पेपर नंबर 2 ऑफ अक्टूबर नवंबर 2023। गाइस 75 मार्क्स का पेपर है, कोई रॉकेट साइंस है नहीं इसके अंदर, तो हम लोग आए स्टार्ट करते हैं। बच्चों दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। सारे बच्चे बेटा आराम से इजी होके सवाल पढ़ लें। वेरिफिकेशन हैज यूज्ड टू मेक श्योर दैट द वैल्यू इज एंटर्ड। गाइस जो वैल्यू एंटर्ड हुई है उसमें पार्ट ए में टिक करेंगे, बी में करेंगे, सी में करेंगे या डी में करेंगे। सो गाइस योर टाइम स्टार्ट नाउ, जल्दी से मुझे बताएं चैट पे। जी बेटा उमर फारूक बताइएगा, हैंड रेस करें, आपको मैं अनम्यूट कर देता हूँ। बेटा उमर फारूक आपकी आवाज़ नहीं आ रही। चलें बेटा, किसी को पता है? जी 5 बच्चों ने हैंड रेस किया है। जी बेटा उमर फारूक आपकी आवाज़ नहीं आ रही। दानियाल, अब्दुल मोइस, हादिया, आप सबकी आवाज़ आ रही है, ए बोलें। होगा पार्ट उसका। सी। पार्ट ए सी। आंसर सर। गाइस ए क्यों होगा, रीजन भी दें इसका। वाइट्स ए। सर वेरिफिकेशन ये होता है ना कि सर दो जैसे टू जगह पे स्टेप वैल्यू ट्रांसफर वेरिफिकेशन हो गई होती थी इसलिए। और स्क्रीन पे जो लिखा आ रहा होता है वो आपको वही दोबारा दिखाता है ताकि वो कंफर्म कर ले आपका इनपुट ठीक है। शाबाश, तो इसका मतलब वेरिफिकेशन का मतलब ये है कि हैज नॉट बीन चेंज ड्यूरिंग इनपुट हो गया। गाइस पार्ट बी पे चले गए हम लोग। पार्ट बी पे वो आपसे कह रहा है कि फॉर एग्जांपल आर टाइप वैलिडेशन चेक इज यूज। लेंथ चेक की बात करें, लेंथ चेक का मतलब होता है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को चेक करना, फेयर एनफ। लिखा हुआ है अनदर इनपुट ऑफ वैलिडेशन चेक इज यूज टू मेक श्योर दैट एनी डेट एंटर्ड इज, उसका फॉर्मेट ये होगा, ठीक होगी। तो बच्चों फॉर्मेट के लिए, ओहो सीधी सीधी बात है बच्चों, कौन सा आएगा जल्दी बताओ। फॉर्मेट चेक आएगा, बोलो हाँ या ना। बच्चों इसका जी आंसर क्या सर। होगा, फॉर्मेट चेक। फॉर्मेट फॉर्मेट चेक। चेक जब भी किसी डेटा के पर्टिकुलरली फॉर्मेट को फॉलो करेंगे तो वी हैव टू राइट कौन सा चेक बच्चों, फॉर्मेट चेक। बेटा फॉर्मेट चेक के अंदर अगर उसने आपसे कहा है कि आपको नॉर्मल डेटा बताना है, एबनॉर्मल बताना है, सो गाइस इस रेंज यानी कि इस फॉर्मेट को जरा फॉलो करते हुए बताओ नॉर्मल डेटा क्या होगा। नॉर्मल डेटा डी एम एम और 4 दफा वाई। तो बच्चों नॉर्मल डेटा क्या होगा, नॉर्मल डेटा वो होता है जो रेंज के अंदर होता है। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा 30 और 30 हो गया बच्चों, 11वां 04। 04 हो गया, और फॉर एग्जाम्पल 1990 हो गया, ठीक है ना। तो एक्चुअल में 4 एयर के हो गए, ठीक है बच्चों। तो दिस इज रीजन, क्या लिखोगे, द डेट इज रिटन इन अ करेक्ट फॉर्मेट। इन करेक्ट फॉर्मेट। और जब करेक्ट फॉर्मेट में लिखोगे तो डेटा एक्सेप्ट होगा, रिजेक्ट होगा, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट। गाइस इसी तरीके से एबनॉर्मल लिखो, देखो एबनॉर्मल को मैं कितनी इजीली लिखूंगा। मैं कहूंगा यही डेट है, बस इसका जो फॉर्मेट है ना शुरू में जो डीडी है वो एक्चुअल में डीडी के बजाय डीडी हो जाएगा, और मंथ के अंदर अगर मैं लिख दूंगा जनवरी। सो गाइस ये करेक्ट है इनकरेक्ट है इनकरेक्ट। बच्चों? ये इनकरेक्ट क्यों है बेटा सारे बच्चे, वाई इट इज इनकरेक्ट? फॉर्मेट नहीं बस फॉलो किया। हाँ, फॉर्मेट फॉलो नहीं किया, 2 दफा एम होने चाहिए थे ना। सो गाइस मैं क्या लिखूंगा कि ये इनकरेक्ट है बेटा। द मंथ इज नॉट रिटन इन द करेक्ट फॉर्मेट। चलें भाई सारे बच्चे बेटा, एम आई क्लियर, यस और नो? गाइस सब क्लियर है क्या, हम आगे बढ़ सकते हैं, बोलो हाँ या ना। सर क्लियर है। यस यस यस। क्लियर है। चल गाइस दिस इज पार्ट सी। कह रहा है हाउ द लेंथ चेक शुड बी यूज टू चेक दैट द डेज हैज बीन करेक्टली एंटर्ड और नॉट। बच्चों लेंथ चेक से कह रहा है कि किस तरीके से पता लगेगा कि भाई ये बिल्कुल सही है या नहीं है, ठीक है। सो गाइस आपको मैं यहाँ पे बता दूं कि एक बात बताओ मुझे, फरदान आप बताओ, डी डी एम एम वाई 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 वाई, फरदान हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर देयर, 1 2 3 4 5 6 7 8, यही है बेटा? नहीं,
गाइस इसके टोटल कैरेक्टर्स कितने हो गए 10। कैसे 1 2 3 स्लैश को काउंट किया 4 5 6 7 8 9 और 10। सो गाइस टोटल कितने कैरेक्टर्स हो गए बेटा 10 कैरेक्टर्स। सो 10 कैरेक्टर्स की लेंथ को काउंट करना क्या कहलाएगा बच्चों लेंथ चेक। बोलो क्या कहलाएगा बच्चों लेंथ चेक। ठीक है। सो गाइस अगर आपके टोटल कैरेक्टर्स की लेंथ 10 है तो इसका मतलब है लेंथ चेक बिल्कुल सही लेंथ बता रहा है, फॉर्मेट भी प्रॉपर है। अगर लेंथ से ज्यादा है या कम है तो इसका मतलब क्या है 10 कैरेक्टर से अगर ज्यादा है या कम है तो वो डेटा क्या हो जाएगा रिजेक्टेड हो जाएगा। ठीक है बच्चों। तो गाइस मैं यहां पर ये लिखूंगा चेक देयर इज check there are 10 characters in total एक बात ये हो गई कि भाई 10 कैरेक्टर होंगे टोटल में। इफ द डेट इज टू लॉन्ग या तो ज्यादा बड़ा होगा या तो ज्यादा छोटा होगा। इफ द डेट इज टू लॉन्ग और टू शॉर्ट इट विल बी रिजेक्टेड। चलें बच्चों गाइस इसके स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया है। जी अवाब और फैज और अबिया कोई मसला तो नहीं है बेटा। संजय आपको भी सबको समझ आ गया। आगे बढ़ जाए हम लोग। Yes. चलेंगे इस क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करेंगे हम लोग बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कुछ स्टैंडर्ड मेथड ऑफ सॉल्यूशन लिखे हुए हैं। स्टैंडर्ड मेथड ऑफ सॉल्यूशन एक होता है काउंटिंग जिसमें होता है काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1। बेटा एक होता है फाइंडिंग एन एवरेज तो जिसमें आएगा इफ नंबर इज ग्रेटर देन लार्ज टोटलिंग करके डिवाइड करेंगे। गाइस एक होगा टोटलिंग। टोटलिंग क्या होती है बेटा टी इक्वल टू टी प्लस जवाब दो टी इक्वल टू टी प्लस एन। गाइस कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है इफ देन एल्स एंड इफ। एंड लास्टली बच्चों यूजिंग अ प्रोसीजर। चलें सो बच्चों अब आपको आंसर बताना है। हम बहुत डेप्थ के अंदर पढ़ चुके हैं। इट्स ए बी सी और डी। बताओ बच्चों। सर काउंटिंग का डी होएगा। मैं सब बच्चों को अनम्यूट कर रहा हूँ गाइस वन बाय वन बताएंगे। यू गाइस आर अनम्यूट नाउ। सर टोटलिंग का काउंटिंग बताएं। एवरेज एवरेज का बी होगा बी एवरेज का होगा सही है एवरेज का सर बी होगा काउंटिंग का सी होगा। और काउंटिंग का मैं सी बताऊं है डी देखिए होगा मैं यूजिंग सर कंडीशनल टोटलिंग का सी हो स्टेटमेंट। जाएगा। सी होगा। मैं समझ सी टोटलिंग का होगा। गाइस इसको हम इजी कर लेते हैं कि काउंटिंग के अंदर आता है काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1 और टोटलिंग के अंदर आता है प्लस नंबर। ठीक हो गया। सो गाइस प्लस 1 यहाँ पे आ रहा है लूप 1 इक्वल टू लूप 1 प्लस 1 तो काउंटिंग का आंसर यहाँ पर आ गया दैट विल बी प्लस 1। ठीक है बच्चों यहाँ पर हमें देखते ही ए में समझ आ गया कि कॉल कर रहा है किसी प्रोसीजर को विद द पैरामीटर। तो हमें ये देखते ही समझ आ गया कि यूजिंग हो रहा है क्या प्रोसीजर। बच्चों यहाँ पे देखो लिखा हुआ है बी A1 A2 A3 डिवाइड बाय 3 तो फौरन से मुझे क्लिक कर गया कि डिवाइड बाय 3 का मतलब क्या है बेटा एवरेज। ठीक है गाइस सिलेक्शन स्टेटमेंट के बारे में लिखा हुआ है इफ देन एल्स एंड इफ केस ऑफ अदरवाइज एंड केस। तो भाई ये हो गया सिलेक्शन स्टेटमेंट। गाइस मुझे कहीं पर भी टोटलिंग स्टेटमेंट नजर नहीं आ रही। बच्चों टोटलिंग स्टेटमेंट होती है टोटल बैक एरो टोटल प्लस नंबर यही होता है। तो गाइस मुझे कहीं पर भी टोटल प्लस नंबर नजर ही नहीं आ रहा। नहीं आ रहा ना। तो कोई बच्चा बताएगा माइक अनम्यूट कर रहा हूं मैं गाइस क्या टोटलिंग है या नहीं है। नहीं है सर नहीं है नहीं है नहीं है सर। नहीं है सर। एग्जामिनर आपको कंफ्यूज कर रहा है ना सिर्फ बोलो यस। ये जी सर। गाइस स्क्रीनशॉट ले लें फिर हम आगे बढ़ते हैं बेटा इस सवाल में। चले स्क्रीनशॉट डन हो गया कैन वी मूव ऑन यस। चले बेटा लिखा हुआ है वन डायमेंशन एरे है और वन डायमेंशन एरे का नाम क्या है। एक यहाँ पर वन डायमेंशन एरे है 1D एरे का नाम है टेम्परेचर। बेटा टेम्परेचर में 25 एलिमेंट्स हैं। टेम्परेचर में कितने एलिमेंट्स हैं गाइस 25। ठीक हो गया। बिगिनिंग विद द इंडेक्स 1 तो गाइस इसका मतलब यही है ना सिंपल से कि एक एरे बनी हुई है। ठीक है उस एरे के अंदर आपके पास 25 एलिमेंट्स हैं लाइक इंडेक्सेस हैं। ठीक है कोई रॉकेट साइंस है नहीं है। गाइस इस एरे का नाम बताओ।
टेम्परेचर, और गाइस टेम्परेचर में स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये है, इंडेक्स है 1 2 3 और लास्ट इंडेक्स क्या है बेटा 25। ठीक है, कंटिन्यू कर दिया मैंने। चले बच्चों, ये हो गया टेम्परेचर। आगे कह रहा है टेम्परेचर के इंडेक्स 1 है, हमने बोल दिया हाँ देखो इंडेक्स 1 है, हमने यहाँ पर कह दिया इंडेक्स क्या है बेटा 1 है। इट होल्ड्स अ वैल्यू, और जो वैल्यू ये स्टोर कर रहा है उसकी रेंज क्या -20 से लेके 100 तक इंक्लूसिव। ठीक है बच्चों, इसकी रेंज क्या -20 से 100 तक इंक्लूसिव। राइट अ सूडो कोड यूजिंग अ सिंगल लूप। बेटा सिंगल लूप जब भी आपको वो बोलेगा तो मोस्टली याद रखना है कि हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, फॉर। इट कैन बी वाइल बट फॉर लूप ज्यादा सही रहता है। टू फाइंड द लोएस्ट वैल्यू इन द एरे। गाइस कोई बच्चा बताएगा लोएस्ट वैल्यू के लिए हमेशा पढ़ाता हूं स्टैंडर्ड मेथड ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, चैप्टर नंबर 7 में पढ़ाया था, बोलिएगा। lowest back इफ नंबर इज लेस देन स्मॉल lowest देन स्मॉल इक्वल्स टू नंबर, बोले क्या होता है highest value. बच्चों, इफ नंबर इज लेस देन स्मॉल देन आगे बोलो then small is equal to Then number. small equals number. बच्चों हमेशा हमने यही पढ़ा है ना कि ये स्टैंडर्ड मेथड ऑफ सॉल्यूशन होता है जिसमें अगर कोई नंबर स्मॉल वेरिएबल से छोटा होगा तो वो नंबर उठ के स्मॉल वेरिएबल में आ जाएगा। बोलो यस और नो। सारे बच्चे बेटा Yes. There. रिपीट करेंगे, yes सारे yes बच्चे मेरे साथ रिपीट करेंगे yes sir स्टैंडर्ड मेथड ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है। सारे बच्चे आपका अपना है बुक का है। If number is less than small, जी दोबारा पूछो बेटा। सर ये आपका अपना स्टैंडर्ड मेथड है या नहीं बुक में दिया हुआ है? बेटा ये CAI की बुक के अंदर लिखा हुआ है कि दिस इज अ स्टैंडर्ड मेथड ऑफ सॉल्यूशन, 5 होते हैं बेटा। ठीक है, आप क्योंकि डायरेक्ट मुंह उठा के पास पेपर कर रहे हो तो बेटा कभी पढ़ भी लो, कभी मेरी रिकॉर्डिंग भी देख लो। उसके अंदर मैं हमेशा पढ़ाता हूँ कि कैम्ब्रिज एक वर्ड देता है, उस वर्ड का नाम होता है स्टैंडर्ड मेथड ऑफ सॉल्यूशन। ये कैम्ब्रिज के स्टैंडर्ड मेथड ऑफ सॉल्यूशन है। सही है, मैंने अपनी टेक्निक नहीं बनाई है, ये कैम्ब्रिज के स्टैंडर्ड मेथड ऑफ सॉल्यूशन है। जिसमें बेटा पहला आता है टोटलिंग, जो तुम्हें T = T+N होता है। गाइस एक और आता है काउंटिंग, काउंट = काउंट +1। बेटा एक और आएगा स्मॉल एस, स्मॉल एस के लिए नंबर देते हैं Largest. स्मॉल = नंबर। गाइस एक और आता है बेटा, माइक अनम्यूट कर रहा हूँ जल्दी से बताइएगा, टोटलिंग काउंटिंग स्मॉल एस के बाद Largest. लार्जेस्ट। Highest. जल्दी बोले, लार्जेस्ट क्या थी, इफ नंबर इज If number is larger Number is less than large. larger than Greater than largest than. number बेटा if number is greater than large then large is equals to n तो गाइस यहाँ पे कौन सा स्टैंडर्ड मेथड ऑफ सॉल्यूशन लगेगा, जल्दी बताओ। Smallest, Smallest. less than small. शाबाश शाबाश। तो बच्चों 25 की लूप में चलेगा जी बेटा सवाल में लिखा हुआ है ना कि लूप में चलेगा, और लूप कौन सा होगा, सिंगल लूप। मोस्टली हम क्या करते हैं बेटा, for फॉर। count शाबाश। चले गाइस इसको स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं, जरा चेक करिएगा बच्चों। सवाल में, चलो सवाल के अंदर बच्चों बहुत इजी सवाल है, इजी होके देखिएगा। सवाल में वो आपसे कह रहा है कि आप टेम्परेचर इनपुट करेंगे और टेम्परेचर की रेंज होगी कितने, टेम्परेचर की जो 1D एरे है वो 1D एरे की इंडेक्सिंग होगी 1 से लेके कहाँ तक बेटा 25 तक। टेम्परेचर कितना आ सकता है, आप बोलोगे सर टेम्परेचर की एक रेंज है, वो रेंज कितनी है -20 से लेके 100 तक। ठीक हो गया। कहता फॉर का लूप यूज करें और लोएस्ट वैल्यू निकालने इस पूरी एरे में से। ठीक है, क्या निकालने बेटा, लोएस्ट वैल्यू निकालने इस पूरी एरे में से। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा जब मैं स्मॉलेस्ट टेक्निक करता हूं तो स्मॉल स्मॉल वर्ड यूज कर देता हूं। ठीक है बच्चों, स्मॉल के अंदर आता है सबसे मैक्सिमम नंबर। बच्चों अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन सबसे बड़ा नंबर क्या होगा, 100। बोलो सबसे बड़ा नंबर क्या होगा, 100। गाइस मैं ये बता दूं, इस एरे में आपको इनपुट नहीं रखना है, इस एरे में ऑलरेडी डेटा इनपुट है, ऑलरेडी डेटा स्टोर्ड है। जब ऑलरेडी डेटा स्टोर होगा बच्चों, जब ऑलरेडी डेटा स्टोर होगा तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे लेट सपोज लिखा हुआ है -19 एक्सेप्टेड होगा। गाइस लिखा हुआ है +2 +5 एंड यहाँ लिखा हुआ है +15। बच्चों ये सारी रेंज के अंदर है, क्योंकि रेंज क्या है बेटा, रेंज है -20 से लेके 100 तक। तो बच्चों जब पहली दफा स्मॉल की वैल्यू आती है ना, ठीक है, तुम डिक्लेयर करना चाहो तो चलो डिक्लेयर कर दो, बल्कि नहीं कर सकती। क्यों, क्योंकि सवाल में लिखा हुआ यू डू नॉट नीड टू डिक्लेयर और पॉपुलेट दिस एरे। पॉपुलेट का मतलब होता है यू डोंट नीड टू इनिशियलाइज और स्टोर एनी वैल्यू इनटू दिस एरे
सो समझो एरे ऑलरेडी पॉपुलेट है। सो गाइस नाउ वी हैव टू, मतलब वी डोंट हैव टू डिक्लेयर द एरे और ना कोई वेरिएबल, तो डायरेक्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे विदाउट एनी डिक्लेरेशन। सो गाइस मैं वेरिएबल का नाम इस्तेमाल कर रहा हूँ स्मॉल 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 के अंदर बेटा दुनिया का सबसे बड़ा नंबर, लेकिन मेरे पास मैक्सिमम नंबर क्या है 100, तो जितने भी नंबर होंगे वो 100 से छोटे होंगे, तो मैं स्मॉल के अंदर क्या रखूंगा बेटा 100। गाइस काउंटर इस्तेमाल करूंगा या इंडेक्स इस्तेमाल करूंगा? फॉर एग्जांपल हम इंडेक्स इस्तेमाल करते हैं। गाइस इंडेक्स लूप के इंडेक्सेस कितने होंगे बेटा? सबसे पहले 1 से लेके कहाँ तक जाएगा बेटा? 25 तक। तो फॉर इंडेक्सिंग इक्वल्स टू 1 से लेके 25। ठीक है, ये फॉर का लूप चल रहा है बेटा। नीचे आ गए गाइस। यहाँ पर आ गए हम नेक्स्ट, और बेटा वेरिएबल का नाम क्या है यहाँ पर? इंडेक्स। सो गाइस यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? इंडेक्स। ठीक हो गया। चलिए अब बच्चों क्या मैं इनपुट कराऊंगा? नहीं कराऊंगा, क्योंकि एरे के अंदर ऑलरेडी पॉपुलेट हुआ है। सवाल में लिखा हुआ यू डू नॉट नीड टू डिक्लेयर और पॉपुलेट। आई सेड ओके। तो भाई अब हम वो लगा देंगे इफ वाली टेक्निक। इफ वाली टेक्निक में क्या होती है? इफ नंबर इज लेस देन स्मॉल, यही होता है ना। बट बच्चों नंबर नहीं आएगा, एरे आएगा। बच्चों एरे का नाम क्या है? टेम्परेचर, और स्क्वायर ब्रैकेट में क्या आएगा? इंडेक्स, है ना भाई। तो बच्चों मैं टेम्परेचर और स्क्वायर ब्रैकेट में इंडेक्स लगाऊंगा एन की जगह। तो मैंने यहां पे बोला इफ टेम्परेचर स्क्वायर ब्रैकेट इंडेक्स। सही है। अगर एरे जो है, अगर एरे की वैल्यू, यानी कि एरे की पहली वैल्यू, बच्चों अगर एरे की फर्स्ट वैल्यू छोटी हो किससे बेटा? स्मॉल नाम के वेरिएबल से। सही है। फॉर एग्जाम्पल जरा इसको रन करता हूं। बच्चों अगर नंबर स्मॉल से छोटा है तो स्मॉल में आ जाता है ना नंबर, तो हम क्या लिखेंगे? देन बेटा स्मॉल नाम के वेरिएबल में स्टोर करा दो, क्या स्टोर करा दो बेटा? नंबर। और नंबर तुम्हारी एरे में स्टोर है तो पूरा एरे का नाम आएगा, फिर इंडेक्स आएगा। ठीक है, एरे का नाम और फिर क्या आ गया? इंडेक्स। और बच्चों इस इफ को खत्म करने के लिए नीचे क्या आएगा? एंड इफ। तो अब होगा क्या? आपके एरे में जो भी एलिमेंट है, लेट सपोज -19 है और स्मॉल में 100, जरा चेक करिएगा गाइस। पहली दफा जब लूप चलेगा तो -19 छोटा है 100 से, आपने बोला यस। अगर -19 100 से छोटा है तो -19 एक्चुअल में किस में आ जाएगा बेटा? स्मॉलेस्ट नंबर। अब जब लूप दोबारा चलेगा तो अब बताओ स्मॉलेस्ट में क्या है? -19, और टेम्परेचर का इंडेक्स क्या है बेटा? 2। तो +2 छोटा है -19 से, तो आपका जवाब होगा नो। अगर नो होगा तो स्मॉल में वही रहेगा -19, और ये इफ वाली लाइन रन नहीं होगी। गाइस दोबारा लूप चलेगा। अब स्मॉल में लेट सपोज से -19, और अगला थर्ड इंडेक्स क्या है बेटा? +5। बच्चों क्या +5 -19 से छोटा है? योर आंसर इज नो। नो का मतलब ये इफ वाली लाइन रन नहीं होगी, और स्मॉल में क्या रहेगा बच्चों? -19। दोबारा चलता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है 50। तो बच्चों टेम्परेचर के अंदर यहाँ पे 50 और यहाँ पर है बेटा -19। गाइस क्या -19 50 से, मतलब 50 जो है वो छोटा है -19 से? योर आंसर इज नो। नो का मतलब इफ वाला कोड रन एग्जीक्यूट नहीं होगा, कोड इफ वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, और स्मॉल में हमेशा क्या रहेगा? -19। ये कब तक -19 रहेगा? जब तक कि -19 से छोटा यानी कि -20 नहीं आ जाता। ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक नंबर आता है -20 और यहाँ पर आता है -19, तो ऑब्वियस सी बात है -20 इज स्मॉलर देन -19। मैथमेटिकली मैथ्स में -20 छोटा होता है -19 से, यस। तो फिर वो उठ के किस में आ जाएगा? -20 बेटा स्मॉल के अंदर। तो इस तरीके से ये लूप कितनी मरतबा चलेगा? फॉर द 25 आइट्रेशन ये लूप चलता रहेगा, और सबसे स्मॉलेस्ट नंबर को, सबसे स्मॉलेस्ट इंडेक्स को निकाल के स्मॉल में दे देगा। बच्चों सवाल में लिखा हुआ है यू हैव टू आउटपुट द रिजल्ट ओनली 1। तो बेटा जो सबसे छोटा नंबर होगा ना, जो स्मॉल में है, उसको हम आउटपुट कर देंगे,
सो लूप जब खत्म हो जाएगा बच्चों तो मैं आउटपुट करूंगा। जब लूप खत्म हो जाएगा मैं आउटपुट करूंगा बच्चों, और मेरा आंसर किस में सो रहा है बेटा, स्मॉल में। तो मैं इन्वर्टेड कॉमा में लिखूंगा द लोएस्ट टेम्परेचर इज कॉमा स्मॉल। वेरिएबल का नाम क्या है बच्चों, स्मॉल। ठीक है गाइस, मुझे उम्मीद है कि ये सब बच्चों को समझ आ गया होगा, इसमें कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं। गाइस इसका स्क्रीनशॉट ले लें, 4 मार्क्स का सवाल था ये, बिल्कुल इजी था ये। ठीक है गाइस, किसी को कोई सवाल है तो मुझसे पूछ लें। जी बेटा, कोई सवाल है? सर ये हम रेंज को चेक नहीं करेंगे, वो -20 to 100 वाली? बेटा नहीं, रेंज को चेक नहीं करना है। रेंज को उसने सिर्फ और सिर्फ स्मॉल की वैल्यू के लिए दिया था, ये रेंज चेक ही तो हो रही है, जो भी नंबर और आएगा। सर वैसे भी सारे नंबर्स तो पहले ही इनपुट है, तो उनकी रेंज चेक करके उनको इनपुट किया होगा अरे में। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी बात बोली है कि देखें, और यू डोंट नीड टू पॉपुलेट दिस वैल्यू इनटू द एरे। सो ये ऑलरेडी रेंज चेक करके ही डेटा दिया होगा, अगर मैं इनपुट करता तो चेक करता। वेरी गुड बेटा। और जी वो वाली बात नहीं समझ आई जो आपने बोला कि वो ब्रैकेट में इंडेक्स भी लिखेंगे। तो बेटा उसके लिए मेरे पास कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैं आपको एरे समझाऊंगा क्या यहाँ पे? एरे समझ नहीं आई ना आपको? तो आपको पता ही नहीं है कि ब्रैकेट के अंदर क्यों लिखते हैं, बोलो हाँ। जी सर। हाँ तो बेटा पहले आप एरे पढ़ के आओ ना, पास्ट पेपर सॉल्व करने कैसे आ गए आप? सर, जी तो स्मॉल वेरिएबल है तो इसको डिक्लेयर करेंगे? नहीं ना, लिखा हुआ है ना, यू डोंट नीड टू डिक्लेयर और पॉपुलेट दिस इनटू द एरे, कुछ भी डिक्लेयर नहीं करना सवाल। ओके, थैंक यू। सर स्मॉल को 999 इनिशियलाइज नहीं करेंगे? बेटा मैं जब करता था, जब मुझे सबसे बड़ी वैल्यू नहीं पता होती थी। समीर, यहाँ पर सबसे बड़ी वैल्यू क्या है बेटा एरे में? 100। दैट्स व्हाई वी यूज व्हाट, अच्छा, 100। ओके ओके, सही है। बेटा और कुछ? जैसे मैं पूछ रहा था 100 इंक्लूसिव लिखा हुआ है तो हम लोग फिर भी 100 को लेंगे, 100 से ऊपर नहीं लिखेंगे। बेटा नहीं, 100 सबसे बड़ी वैल्यू जो होगी ना, मैक्सिमम जो वैल्यू होती है उसको लेते हैं। ठीक है, जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी उसको लेंगे। सर पासवर्ड मार्किंग स्कीम में अक्सर वो लिखा होता है काउंट, तो इंडेक्स भी सही रहेगा या काउंट से लिखना क्या है? जी बेटा, काउंट इंडेक्स एक ही बात होती है ना। तो सिर्फ 100 इंक्लूसिव होगा, -20 इंक्लूसिव नहीं होगा? आप मेरी बात ही नहीं समझ रहे। स्मॉलेस्ट के अंदर हम हमेशा सबसे बड़ा नंबर रखते हैं, सवाल के अंदर जो सबसे मैक्सिमम पॉसिबल नंबर होता है वो रखते हैं और फिर उससे कंपेयर कराते हैं। तो भाई हम -20 रखेंगे या सबसे बड़ा नंबर रखेंगे, बोलो? 100 सर। हाँ तो 100 रखा मैंने। अगर लार्जेस्ट का सवाल होता तो फिर क्या रखता मैं, सबसे छोटा नंबर, दैट विल बी -20। 0 नहीं नहीं, -20। -20। गाइस अगर ये सवाल लार्जेस्ट 0 का 0 होता तो, नहीं जीरो नहीं मेरा बेटा, झाइल सुन तो नहीं। -20। अगर, सर ये -20 होगा ना? हाँ बच्चों, अगर लार्ज करता था तो मैं करता था अगर कुछ भी नहीं है तो 0 0, क्यों? क्योंकि सबसे छोटा नंबर है। बट इन दिस क्वेश्चन गाइस सबसे छोटा नंबर कौन सा है? सर क्योंकि रेंज दी -20। है -20 से 100, तो सबसे छोटा -20 होगा। यस, तो हम लार्जेस्ट को क्या करेंगे, -20। बच्चे सवाल का स्क्रीनशॉट लिखें, 1 मिनट तो यहाँ रुकिए। पे इंक्लूसिव का मतलब क्या है कि सर -20 और 100 दोनों इंक्लूसिव है कि सिर्फ 100 इंक्लूसिव है? बेटा इसका मतलब ये है -20 से लेके 100 तक सारे नंबर इंक्लूसिव है। इंक्लूसिव का मतलब दिस ऑल आर इनसाइड। ठीक है गाइस। एंड लिखा हुआ सर है ना, -20 एंड 100। सर गाइस अगर 100 नहीं दिया होता तो जो कोड वो 99 बता रहे हैं वो थोड़ा बता देंगे? मैं आपको सिंपल से कह रहा हूँ, ये सवाल का स्क्रीनशॉट लें। इस सवाल को आप लोग मुझे कल तक सॉल्व करके देंगे, जिसमें बेटा सवाल में स्मॉलेस्ट नंबर है ना, इसको लार्जेस्ट नंबर कर दो बस। ठीक है गाइस, ये सवाल आपका होमवर्क है तो सर देख, ये नहीं सर, सवाल, सर वो समझ गए, जो कोड 99 बोल रहे हैं वो समझ नहीं आया। तो जब करोगे तो फिर पूछ लेना मुझसे, अभी तो मैं ओके पढ़ सर। दूंगा। ठीक है, पहले ओके। एरे, पहले आप बच्चों ये सवाल आपका होमवर्क है, सर इसके आपने टेस्ट चेक कर लिए? अब मैं देखो पढ़ा रहा हूँ, बच्ची अजीब बातें करें, अभी बस चुप हो जाए ना, अभी मैं आगे करता हूँ फिर आपसे मैं बात करूँ। ठीक है बच्चों, चलें। तो गाइस ये हमने कर दिया, इसका आप लोग लार्जेस्ट वाला सवाल करके मुझे दे रहे हैं, कल तक इसका स्क्रीनशॉट ग्रुप पे डालें ताकि आपको करना आ जाए। ठीक है, उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ आपसे गाइस, चलें।
बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, टाइम कम है ना, मेरे पास पूरा पेपर रह जाएगा अगर मैं ये सब बातें लेके बैठ गया तो। बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 4, यू हैव 2 मिनट्स, इजी होके सवाल पढ़ते हैं। कभी भी झाइलों की तरह सवाल के अंदर ही गलती नहीं ढूंढते, पहले 5 मिनट रिलैक्स हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाए, इजी हो जाए, एकदम फुल इजी हो गए। चलें बच्चों, अब नाउ आप लोग गलतियां निकालेंगे। 5 मिनट बाद आपसे पूछूंगा सवाल में हो क्या रहा है, ये लाजमी पढ़ें। हाँ, तुम्हें एक काम दिया था, तुमने वो काम नहीं करा। गाइस आप लोगों को समझ आ गया है सवाल? पूछूं अब मैं, कितने बच्चों को समझ आया बताइएगा। चलिए, अच्छा बहुत सारे बच्चे हैं गाइस, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। किस किस को समझ आ गया, हैंड रेस करें। फैज कह रहा है मुझे समझ आ गया, संजय को समझ आ गया, शाबिर, महमूद, रेत, ठीक है, अम्मार, खतीजा, यू आर अनम्यूट बेटा, हमाद, बाकिर, बाकिर हो गया, और शहरियार हो गया, समीर काजी हो गया, अली रिजवान हो गया। जी बेटा बताएं। सर एक लाइन सर वन में नहीं आएगा? boolean का स्ट्रिंग होगा। बेटा वन में नहीं आएगा, ऐसे बातें नहीं करो, कॉन्फिडेंट हो तो बताओ। सर सर इसमें पहला एरर बूलियन लाइन के वन में स्ट्रिंग होगा क्योंकि सर इसकी बूलियन के डेटा टाइप अलावा, बूलियन नहीं होगी, हाँ, सबसे पहली बात, वेरी टेक्स्ट होगी। यस, बूलियन के टेक्स्ट, स्ट्रिंग टेक्स्ट होगी। स्ट्रिंग, 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 सॉरी स्ट्रिंग। स्ट्रिंग स्ट्रिंग होगा। होगी सर। तो गाइस यस, लाइन नंबर 1 के अंदर आपने मुझे कहा कि सर ये सिटी ये गलत तरीके से लिखा हुआ है, इट शुड बी सिटी, सिटी के बाद कॉलन आता है ना। एरे का नाम क्या होगा बच्चों, सिटी एंड देन कॉलन एरे। गाइस रॉ बिल्कुल सही है, बोलो हाँ है ना। जी। यस। गाइस रॉ सही है, कॉलम कितने हैं बेटा, 2। हाँ, जी, दो बस डेटा की टाइप क्या आएगी बेटा, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग। एरे नंबर 1 हो गया गाइस। सवाल में लाइन नंबर 5 सर थर्ड लाइन पे आउट लिखा हुआ है, आउटपुट रिपीट आएगा। लाइन नंबर 3 क्या होगा, आउटपुट।
क्या लाइन लाइन नंबर 5 में लिखो, वो तो हमारी मर्जी है, सही है। सर लाइन 5 में इफ की जगह रिपीट आएगी। इजी हो जाए, इजी हो जाए, रिलैक्स होके करेंगे ताकि बाकी बच्चों को भी समझ आए। लाइन नंबर 1 सही है। लाइन नंबर 2 में काउंट को डिक्लेयर करा, बिल्कुल करेक्ट है। आप बस बोलेंगे करेक्ट या इनकरेक्ट। लाइन नंबर 3 बेटा अगर उसने आउट यूज करा है तो बोलो करेक्ट है, हम आगे देख लेंगे। लाइन नंबर 4 गाइस, काउंट को 1 किया, बोलो करेक्ट इनकरेक्ट। करेक्ट। बच्चों जरा इजी होके मुझे बताइएगा, इफ को लेके अंटिल करूंगा या रिपीट को अंटिल करूंगा? रिपीट। तो गाइस लाइन नंबर, वेरी गुड बेटा, लाइन नंबर 5 जो है इट विल बी Incorrect. रिपीट, रॉन्ग। रॉन्ग। और इसका Repeat करेक्शन क्या है। होनी चाहिए? रिपीट। तो बच्चों लाइन नंबर 1 मैं ऊपर लिखता भी रहता हूँ, लाइन नंबर 1 में मिस्टेक है और लाइन नंबर 5 5 गाइस रिपीट हो गया उसका, ठीक हो गया बेटा। उसने बोला, अच्छा अब देखो उसने प्रॉम्प्ट के साथ करा है ना, लास्ट टाइम याद है मैंने कराया था, आउटपुट कराया एंटर द नेम ऑफ द सिटी, हमने बोला फेयर इनफ, एंटर द नेम ऑफ द सिटी बेटा, ठीक है। एक मैसेज आ गया और उस मैसेज को बेटा सिटी के नाम को इनपुट करवा रहा है। अच्छा मैं यहाँ पे इजी होके आपको बना दूं ताकि आपको पता हो कि ना जो एरे बन रही है ना, कुछ बच्चे जो वीक होंगे उनको नहीं समझ आ रहा होगा। जो एरे बन रही है, एरे का नाम है 2D एरे, और 2D एरे में क्या है बेटा? सिटी। बोलो क्या नाम है? City. सिटी। गाइस सिटी में कितनी रो है बेटा? 50। 1 2 50। लास्ट 50। और 2 सर कॉलम है, सर सिटीज और उनकी कंट्रीज भी नहीं है। जी बेटा आ रहा वो हूँ। कॉलम होगा ना। गाइस हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर? 2 चलो तो बच्चों ये 1 से लेके 50 तक है। एंड गाइस कॉलम आपके पास है 2। कोई बच्चा बताएगा कि कॉलम में पहले कॉलम को क्या बोल रहे हैं हम लोग? सिटी। कहाँ लिखा हुआ है यार? सर पहली लाइन। यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, देखो ये लिखा हुआ है बच्चों। कह रहा है बच्चों यहाँ देखिएगा, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ लाइन नंबर 6 में लिखा हुआ है कि पहले कॉलम में क्या जाएगा बच्चों? सिटी। सिटी जाएगा ना। तो बच्चों पहले कॉलम का नाम है सिटी, इधर देख लो आप लोग। और सेकंड कॉलम का नाम क्या है बच्चों? क्या है बेटा? कंट्री। कंट्री। ये बच्चों ये देख लो आप लोग, कैसे सवाल को पढ़ के मैं निकाल रहा हूँ। और बेटा सेकंड कॉलम के अंदर क्या जाएगा? कंट्री। कंट्री। ठीक है। दोनों कॉलम में 2 लिखा हुआ है लेकिन। हाँ तो गलत है ना मेरा बेटा, इतना तो एरर है ना। पहले वाले में 1 होगा। गाइस मुझे बताओ, काउंट 1। अभी अभी इजी हो जाए मैं ताकि सबको समझा सकूं ना। आपको समझ आ गया, गुड हो गया। तो बच्चों जब मैं, सारे बच्चे बेटा, मैंने कहा कॉलम 1 के अंदर गाइस सिटी आएगा और कॉलम 2 के अंदर आपने कहा है क्या आएगा बेटा? कंट्री आएगा। कंट्री। तो बेटा मैं इस एरे को जरा जूम इन करता हूं और आप लोग मुझे बताओगे। डबल आइकॉन। जरा चुप हो जाओ बेटा। अगर मैं यहाँ पर, हाँ बच्चों अगर रॉ को तुमने बोला है क्या? रॉ को बोला है काउंट, इधर देखना बच्चों। अगर रॉ को तुम कह रहे हो काउंट, बोलो रॉ को तुम लोग क्या कह रहे हो बच्चों? बोलो गाइस, रॉ को बोल रहे हो काउंट। गाइस अगर मैं सिटी नाम की एरे के अंदर हूं तो मुझे बताइएगा इसमें जो रॉ है, रॉ को तुमने क्या बोला है? काउंट। काउंट कॉमा 1 का मतलब क्या है? पहला कॉलम या दूसरा कॉलम? सर पहला पहला कॉलम। कॉलम। गाइस अगर मैं दोबारा सिटी एरे की बात करता हूं और काउंट लिखता हूं, काउंट का मतलब जो भी रॉ है वो, और दूसरा कॉलम लिखता हूं, तो बच्चों दूसरा कॉलम का मतलब कौन सा कॉलम है? कंट्री। बोलो बेटा कंट्री। 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 सो मैं अगर आपसे बोलूं कि सिटी वाले कॉलम को सिलेक्ट करना है तो आप बोलोगे सिटी एक रॉ, एक एरे है, उस एरे के अंदर रॉ को तुमने क्या बोला बेटा? काउंट, और कॉमा डाल के यहाँ पर क्या आ गया? 1 तो बच्चों 1 का मतलब क्या है जल्दी बताओ? पहला कॉलम। फर्स्ट कॉलम। पहला कॉलम। और गाइस अगर दूसरा होगा तो रॉ को बोलूंगा काउंट और दूसरे कॉलम को क्या बोलूंगा बेटा? 2। तो कौन कंट्री। सा होगा बेटा? कंट्री। गाइस एम आई क्लियर? यस और नो? यस। 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 सारे बच्चे क्लियर है? यस। गाइस दोबारा पूछ रहा हूँ, रॉ को क्या कह रहे हो आप लोग बेटा? काउंट। Count. गाइस हाउ मेनी रॉ आर देयर या काउंट आर देयर? तो जवाब क्या आएगा? 50। 1 to 50। शाबाश। सो बेटा मुझे बताइएगा, बेटा मुझे बताइएगा लाइन नंबर 6 में क्या आएगा? गलत है लाइन नंबर 6? सर लाइन नंबर 7 में काउंट कॉमा 1। बच्चों लाइन नंबर नहीं। 6 हाँ सही? सर। यस सर। बच्चों लाइन नंबर 6 में एक मैसेज प्रिंट हो रहा है, समीर बोलो हाँ या ना? Sir. बेटा एक मैसेज प्रिंट हो रहा है एंटर द नेम ऑफ द सिटी, तो वो एक्चुअल में सिटी वाले यहाँ पर जा रहे हैं, कलरफुल कर दिया मैंने, ठीक है। तो जो सिटी जाएगा ऑब्वियसली बात है कॉलम 1 में जाएगा। तो गाइस यहाँ पर मैं जूम इन कर देता हूँ, दैट विल बी सिटी एरे, और एरे के अंदर काउंट तो रॉ हो गई, और कॉलम क्या होगा बच्चों जल्दी बताओ? 1। तो लाइन नंबर 7 में करेक्शन है ना, ठीक है।
सही है। लाइन नंबर 7 क्या हो गई बेटा? इनकरेक्ट। कोई बच्चा बताएगा लाइन नंबर 7 में क्या गलती है बेटा? बोलो। सर सर कंट्री काउंट का कॉमा 1 लिखा हुआ है कॉलम कॉलम क्या होना चाहिए बेटा? ये वाला। सिटी का। सर काउंट 1। हाँ गाइस, लाइन नंबर 8 में मैसेज है, इंटर द नेम ऑफ द कंट्री। बच्चों कंट्री जो जाएगा वो एक्चुअल में कॉलम 2 में जाएगा। बोलो हाँ या ना? बोलो। यस यस भाई सर सिटी नाम की एरे के अंदर काउंट के कॉलम 2 बेटा क्या दूसरे कॉलम में जा रहे हैं? करेक्ट है इनकरेक्ट है? करेक्ट। यस करेक्ट सर है करेक्ट है। लाइन नंबर 8 भी सही है, लाइन नंबर 9 भी सही है। बोलो हाँ या ना? यस सर। बेटा यस लाइन नंबर 10 के अंदर काउंट इक्वल टू काउंट +1 कर रहे हैं। बोलो हाँ या ना? सही है। सही है सर। गाइस अब मेरा आपसे सवाल है, जवाब देंगे आप लोग सारे बच्चे। कान खोल के रखिएगा जो मैं अभी आपसे पूछने जा रहा हूँ। बेटा अगर रिपीट अंटिल लूप स्टार्ट होता है 1 से, काउंटिंग स्टार्ट होती है कहाँ से? 1 से, और इक्वल्स टू 50 करता है, तो इसमें 50 इंक्लूड होता है या 1 से लेके 49 तक चलता है? सर 49 49 तक सिर्फ चलेगा। 49 तक 49 चलेगा तक चलेगा सर, 50 पे बंद हो जाएगा। 50 पे बंद हो जाएगा। until count is greater than 49। until count is greater than 50 ग्रेटर देन ग्रेटर देन 50 होना चाहिए। होना चाहिए। सारे बच्चों काउंट का इक्वल्स टू 51। काउंट इक्वल्स, हाँ दैट विल बी काउंट इक्वल्स टू 51 या ग्रेटर देन 50 बच्चों। तो लाइन नंबर 11 में मसला है। सही है ना? रिपीट अंटिल लूप को एक एक्स्ट्रा चलाते हैं ना ताकि लास्ट साइटेशन उसकी परफॉर्म नहीं होती। एम आई क्लियर बच्चों? बोले यस और नो? यस सर। सही है ना बच्चों? चलें, तो लाइन नंबर 11 भी आ गई। ऊपर मैं लिखते जाता हूँ, लाइन नंबर 11 में भी मिस्टेक है बेटा। ठीक है गाइस, नेक्स्ट आ गए। अब हम कर क्या रहे हैं मुझे भी नहीं पता, अब मैं सवाल को देखूंगा समझ आ जाएगा। कहता है फॉर आउट, आउट एक वेरिएबल इसने ऊपर लिया था बच्चों, चेक करो ये लिखा हुआ है, आउट लिया था लाइन जी नंबर सर। 3। यस जी सर बेटा वो कह रहा है आउट चला रहा हूँ 1 से लेके 1 तक, कुछ समझ नहीं आ रही 1 से लेके 1 तक। हाँ 1 से लेके 1 तक या 1 से लेके 50 तक? सर 1 से 1 लेके to 50 50। तक 1 बच्चों to को समझ 50 आ रही है? गलत कर रहा है ना ये? 1 to 1 होगा? यस 1 to 50। 1 to 50। 50 50। तो बच्चों यहाँ पर इंडेक्स वेरिएबल है, और इंडेक्स वेरिएबल कौन सा है बेटा? 1, सॉरी आउट। बेटा आउट कह रहा है 1 से लेके 50 तक होना चाहिए, तो मैंने कहा 50। लाइन नंबर 11 भी गलत है, लाइन नंबर 12 भी गलत है। अब 50 दफा कर क्या रहा है ये? आओ चेक करते हैं। कर रहा है आउटपुट द सिटी, सिटी को आउटपुट कराने के लिए आउट कमा 1। बच्चों पहला कॉलम लिखा हुआ है, सही लिखा हुआ है? बोलो हाँ। यस यस ठीक है, सर बिल्कुल करेक्ट है बेटा पहला कॉलम। और आउट इसने रॉ का नाम ले लिया। बच्चों फिर एक मैसेज है बेटा, इज इन, ये मैसेज है। फिर लिखा हुआ है सिटी आउट कॉमा 2। बेटा ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, बोलो हाँ या ना? यस सर ठीक है ना? यस सर ये इसकी बात कर रहा है। तो बच्चों इस लूप को खत्म करने के लिए क्या लिखा है? नेक्स्ट आउट, बिल्कुल करेक्ट है ना? सो गाइस क्या आप लोग मुझे बताएंगे कि इसमें गलतियां कितनी थी बेटा? 5। 5। 5 गलतियां। लाइन नंबर 12 के अंदर भी गलती थी। ये तो 4 थी ना। नहीं बेटा 4 नहीं है, 5 गलतियां हैं, देख लो। उसने 4 गलतियां आपको बोली हैं, लेकिन आपके पास 5 5 लिख ली हैं जी। अब इनमें से कोई भी 4 आप लिख दीजिएगा। लाइन नंबर 1 में मिस्टेक है, लाइन नंबर 5 में मिस्टेक है, 7 में मिस्टेक है, 11 में, और किस में बेटा? 12 में। ठीक है गाइस, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। करेक्शन मैं नहीं करवा रहा, करेक्शन खुद करेंगे आप लोग। बच्चों कोई सवाल है तो पूछ लें। गाइस कोई सवाल है तो पूछ लें। अगर हम लोग रिपीट वाली स्टेटमेंट की बजाय काउंट 0 से शुरू करते हैं तो वो ठीक होएगा? नहीं देखो, हमेशा जब भी ये एरर का सवाल आता है, हर साल हर बच्चा एक सवाल कहता है कि सर काउंट को यहाँ से हटा। बेटा हम ऊपर वाले को सही कंसीडर करते हैं, नीचे वाले को गलत कंसीडर करते हैं, ना कि नीचे वाले को सही करके ऊपर जाएंगे। ये टेक्निकली इनकरेक्ट होगा। हमेशा ऊपर वो हमें जो भी बोले हम उसको करेक्ट करेंगे, नीचे वाले को बोलेंगे भाई अब गलत है। सर ये अरे मतलब मैंने सिटी के नाम का अरे और कॉलम भी सिटी है। जी बेटा हाँ, ये सिटी जो है एक्चुअल में 2 चीजें, एक एरे का नाम भी है और एक कॉलम का नाम भी है। सर सर पहले ये तो बड़ी दो काउंट डिफरेंट 0 तरीके क्यों से नहीं हो बनाते रहा? हैं। क्या क्यों नहीं आ रहा बेटा? क्या पूछ रहे हो? लाइन 13 में सर ये जो मतलब काउंट है ये 0 से क्यों नहीं शुरू हो रहा, जो फोर्थ बेटा लाइन उस है? एग्जामिनर की मर्जी, उसने 1 से शुरू कर दिया तो हमने बोला कि भाई जब 1 से शुरू कर रहे हो तो 50 पे खत्म नहीं होगा, इट शुड बी ग्रेटर देन 50 और इट शुड बी इक्वल टू 51। सर ठीक है ना? लाइन सर 13 वैसे तो हमारे 0 से हो दूसरे सकता है कॉलम ना। का नाम कंट्री नहीं हो है? सकता है, एक मिनट रुक जाओ, हो सकता है। बट अगर एग्जामिनर ने 1 से किया है तो आप उसको सही बोलेंगे, नीचे उसकी गलती निकालेंगे। ठीक है? सही है। सही है। सर इसमें दोनों एक ही और मैं लेवल सर पे पहले 0 तो लिखवा पहले देता हूँ। डिग्री एक साथ लिंक कर दे।
दो सवाल एक साथ आ रहे हैं, एक बच्चा करे। सर हमारे दूसरे कॉलम का नाम कंट्री नहीं होगा लाइन मैं 13 में? लाइन 13 में, लाइन 13 के अंदर क्या कह रहे हो बेटा आप? दूसरे कॉलम का नाम कंट्री नहीं होगा? दूसरे कॉलम का नाम क्या नहीं होगा? कंट्री। बेटा उसने कहीं पर भी कॉलम का नाम ही नहीं बोला है। बताओ कॉलम का नाम क्या बोला है पहले के अंदर उसने? बोलो सिटी। पहले में क्या बोला है बच्चों उसने? सिटी। कंट्री कोई बेटा पहले कॉलम के अंदर पहले को उसने कॉलम वेरिएबल नहीं बोला। इधर देखो, पहले कॉलम में देखो ये रॉ है, रॉ को उसने इंडेक्स वेरिएबल बोला और पहले कॉलम का उसने इंडेक्स ही कॉल कर लिया। तो इंडेक्स 1 है, सिटी के बजाय डायरेक्ट इंडेक्स कह लिया, कंट्री के बजाय डायरेक्ट इंडेक्स कह दिया, दैट विल बी 2। फेयर इनफ, सही है। चलो गाइस, और कोई सवाल? 100 पार्टिसिपेंट हो गए, अब जो भी आएगा वो जो भी गया मसला होगा उसको। जी बेटा बोलो अगला सवाल। जैसे मैं कहते पहले मरे 1D रे अलग बना से 2D रे अलग बना थे, इन दोनों को लिंक कर रहे थे, इसमें कट्टी बना दी थी उसने। बेटा अब ये जो आप बातें करो ना, ये समझो आप एग्जामिनर को बोलोगे एग्जामिनर तुमने गलत किया, मैं तुम्हें सिखाता हूँ। एग्जामिनर कह रहा है यार मैंने एक सवाल लिख के दे दिया, इसमें से गलती निकालो। अब मैं कह रहा हूँ एग्जामिनर बेटा तुम साइड हटो, मैं बताता हूँ आप। तो ये थोड़ा आउट आउट टॉपिक हो रहा है ना। हाँ सर हाँ बोलो। सर काउंट काउंट 0 होता फिर तो 50 सही होता। जी हाँ अगर सर। काउंट 0 होता, गाइस 50वीं दफा ये बहस हो रही है कि सर आपने काउंट 0 क्यों नहीं किया। अबे भाई अगर एग्जामिनर ने 1 किया है तो मैं उसके 1 को सही कंसीडर करूंगा। नॉर्मली 50वीं दफा तो क्या? जीरो से होता है ना। सॉरी, नॉर्मली तो जीरो से होता है ना काउंट। ये कोई सवाल नहीं है, ये कोई जवाब नहीं है। आप ये बोलोगे कि सर अगर आप काउंट एक वस्तु, बच्चों जरा समझिएगा, अगर मैं काउंट एक वस्तु काउंट प्लस 1 करता हूं तो ये काउंटिंग होती है, और काउंटिंग करते वक्त मैं काउंट को 0 करता हूं इनिशियलाइज। बच्चों यहां पर काउंट एक्चुअल में काउंटिंग है या कोई इंडेक्स वेरिएबल है? बोलो बोलो। इंडेक्स वेरिएबल अगर वो 1 भी ले रहा है तो दिस इज फेयर इनफ ना, क्योंकि उसने काउंटिंग 1 से स्टार्ट करी है। और एक और बात सुन लो बेटा, आपकी जो रॉज हैं, रॉज के जो लोअर बॉन्ड है वो क्या है जल्दी बताओ। 1। तो भाई काउंटिंग इंडेक्स इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए? मतलब सर जीरो होता तो एरर आ जाता, 51 हो मेरी जाता। जहालत, चुप तो हो जाओ। मैं कह रहा हूं दिस इज नॉट अ नॉर्मल काउंटिंग ना। आप जिसको काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1 समझ रहे हैं ये वो नहीं है। कौन है बेटा? मैं माइक म्यूट कर दूंगा, कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो अब आप लोग हैंड रेज कर लीजिएगा भाई। तो बच्चों मैं कह रहा था इट्स नॉट नॉर्मल काउंटिंग। तो जब नॉर्मल काउंटिंग नहीं है तो यहाँ पर और टेक्निकली सुनो बेटा, रॉ 1 है ना, तो रॉ 1 के लिए उसने ये इंडेक्स वेरिएबल यूज करा है। ठीक है, जब इंडेक्स वेरिएबल 1 है तो मैं भी 1 से शुरू करूंगा और 50 तक जाऊंगा और 51 पे खत्म करूंगा। अगर आप काउंट को 0 कर देते तो रॉ 0 एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो 100% गलत होना था ना। सही है। सो गाइस दिस इज नॉट अ नॉर्मल काउंटिंग, दिस इज अ काउंट इंडेक्स वेरिएबल। तो इंडेक्स वेरिएबल पहले देखो 1 आया, फिर 1 कॉलम आया, 1 का 2 कॉलम आया, फिर बेटा 2 आया, फिर 2 का कॉलम आया। तो गाइस दिस इज नॉट अ नॉर्मल काउंटिंग, दिस इज अ इंडेक्स वेरिएबल, और इंडेक्सिंग स्टार्ट 1 से हो रही है तो मैं भी अपने इंडेक्सिंग स्टार्ट करूंगा 1 से। ठीक है बच्चों, चलें गाइस, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा, कोई इसमें रॉकेट साइंस है नहीं। जी शामिर बोले बेटा। जी शामिर, शामिर का कोई सवाल है? जी अभी हाँ, चलें सर अपलोड करते रिकॉर्डिंग ऑफ फंक्शन प्रोसीजर ऑन पोर्टल। जी अरीबा ओके। फातिमा पूछो भाई। बेटा मैं सब बच्चों को अनम्यूट नहीं कर रहा हूँ, आप लोग अपने अपने सवाल कर लें। अब मैं 100 बच्चों को अनम्यूट तो नहीं कर सकता ना। जो जो सवाल है हैंड रेस करें, टेक्स्ट कर दें, मैं कर देता हूँ। जी फातिमा। सर मुझे कहना था कि हम लोग पहले अप्लाई किए सारा एक एक करके, हम इसमें से वो निकाल रहे थे एरर्स, राइट? तो आप एक साथ सारा बता देंगे प्लीज? क्या सारे बता दूं? लाइक इसमें जो भी एरर्स हैं सारे। बता तो दिए फातिमा, तुम बीच में से ज्वाइन करी हो क्या क्लास? बता तो दिया, लाइन 1, 5, 7 और 11, 12 में गलती है, लाइन 1 में गलती है, यस सर। लाइन 5 में गलती है। सॉरी, वो इंटरनेट कनेक्शन का मसला हो गया था बीच में।
सो फातिमा बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, रिकॉर्डिंग देख लेना, और आप ये पेपर खोलोगे तो पेपर के अंदर लाइन 1 में जो भी गलत लिखा हुआ होगा, देखो मैंने उसको करेक्ट कर दिया। मैंने बताया कि बुलियन के बजाय स्ट्रिंग है ये, ठीक है। लाइन नंबर 5 में मैंने कहा है कि इफ के बजाय रिपीट है। लाइन नंबर 7 में मैंने बताया कि ये कॉलम नंबर 1 है। लाइन नंबर 11 में बताया कि अगर 1 से स्टार्ट होगा तो ग्रेटर देन 50 आएगा। और लाइन नंबर 12 में बताया है कि इट विल बी 1 to 1 नहीं होगा, 1 से लेके 50 तक होगा, ठीक है। अब बाकी चीज़ें रिकॉर्डिंग में देख लेना। चले गाइस, क्या हम आगे बढ़ जाएं बेटा, जल्दी बताओ ये सुनो। अब लंबी हो रही है फुजूल में इस सवाल में, मुझे आगे भी जाने। नहीं अबीर बेटा कोई समरी अमरी नहीं है बेटा, क्लास लो। काय की समरी, किस चीज़ की समरी दे दूं तुम्हें? चलो चलेंगे बेटा, पार्ट बी पे आ गए बेटा। पार्ट बी, पार्ट बी में वो आपसे कह रहे हैं, पार्ट बी, चलो बेटा पार्ट बी में वो आपसे कह रहे हैं डिस्क्राइब द चेंजेस यू मेक टू द करेक्ट एल्गोरिदम। जब आप करेक्ट एल्गोरिदम करोगे तो क्या चेंज करना होगा? टू अलाउ द नेम ऑफ द कंट्री टू बी इनपुट एंड डिस्प्ले एज स्टोर सिटी ऑफ द। बच्चों इसका क्या मतलब है? इजी होके जरा पढ़ के बताएगा। सही बेटा, मैंने कहा पार्ट बी क्या, जरा इजी होके बताएं। कोई बच्चा है ऐसा जो बता सकता है? शाफी शेख कह रहे हैं कि सर मैं बता सकता हूँ। जी शाफी। फैज भी कह रहा है मैं बता दूंगा। जी महमूद भी कह रहा है, अवाब खान भी। सर इसमें 1D आ रही होगी ना, 2D नहीं होगी? मैं पूछ रहा हूँ सवाल क्या है, तू मुझे आंसर बता रहे अच्छा सर, डिस्क्राइब द चेंजेस यू शुड मेक टू द करेक्टेड एल्गोरिथम to allow the name of a country to be input to display only the stored cities from that country. You do not need to write। अच्छा, तो सर इसमें यही कह रहा है कि सर आपने मतलब क्या चेंजेस बनाने होंगे जिसमें आपको सिर्फ कंट्री का इनपुट करना आएगा। ओके फैज, ओके बेटा। और कोई बच्चा बेटा? महमूद आप बताओ, अवाब आप बताओ, इन केस अगर आप बता सकते हो तो। फैंकी हैंकी फैंकी नहीं मानना। जी फरजान, जी सज्जाद, जी अरीफा, जी हसन, सर जी। ये सर बोल स्टोर रहा है कि ना कंट्री का नेम इनपुट करें तो उसमें जो जो सिटी स्टोर्ड है वो शो हो जाए। मतलब क्या? कंट्री का नेम इनपुट मतलब करेंगे? हाँ, जो किसी भी कंट्री का नेम इनपुट होगा तो उसमें जो जो सिटी सेम है तो वो आ जाए। बच्चों सही कह रहा है ये तो बच्चा। डिस्प्ले हो जाए। यस यस। तो यस गाइस सर। इसमें मैं क्या बोलूंगा? इनपुट एंड प्रॉम्प्ट द मैसेज फॉर द कंट्री टू बी सर्च बिटवीन द लाइन 11, बिटवीन द लाइन कहाँ से कहाँ तक बच्चों? बच्चों जो सर्चिंग कराओगे वो कहाँ से कहाँ तक करोगे? लाइन नंबर 11 से। पहले तो हम लोग यहाँ पर डेटा को आउटपुट कराएंगे ना, कराने के बाद यहाँ पर बेटा सर्चिंग कराएंगे। बोलो हाँ या ना? यस। यस सर। यस सही है बच्चों। ये एक्चुअल में लीनियर सर्च की बात करें ना, ठीक है। अगर उसके सामने, ठीक है, अगर उसके सामने कंट्री अवेलेबल होगी तो हम मतलब वो जब मैच कर जाएगी तो हम उस कंट्री को शो करा देंगे, और अगर मैच नहीं करेगी तो हम क्या बोलेंगे कि इस कंट्री का कोई सिटी मौजूद नहीं है। नहीं है। सारे बच्चों का समझ आया सवाल? जी जी आ गया आ गया। यस सर। बोलो बच्चों क्या है सवाल? हम यूजर से क्या किस चीज का प्रॉम्प्ट लेंगे बेटा? कंट्री सर्च कराने का या सिटी सर्च कराने का? कंट्री। कंट्री। कंट्री के आगे जो जो उसके सिटी होंगे कॉरेस्पॉन्डिंग, हम उसको क्या करा देंगे बेटा? डिस्प्ले करा देंगे। और अगर नहीं होगा तो क्या बोलेंगे? इट डज नॉट मैच। क्लियर है ना बच्चों? यस। चलो तो गाइस यहाँ पे यही बातों को डिस्क्राइब करना है अंग्रेजी में, दैट विल बी द लीनियर सर्च, है ना। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि भाई ये कुछ भी नहीं है, लीनियर सर्च। बच्चों आपने मुझे बोला कि सर आप इनपुट ले लें, तो मैं पॉइंट नंबर 1 लिखता हूँ, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ बेटा इनपुट एंड प्रॉम्प्ट, इनपुट एंड प्रॉम्प्ट टू आस्क
ask for country to be searched. ठीक है गाइस, एरे के अंदर आपको मुझे बताना है कि भाई सर एरे में कहाँ पे होगा। तो मैं बोलूंगा कि सर एरे के अंदर, कि एरे मतलब सॉरी सवाल के अंदर कौन सी लाइन होगी बेटा, लाइन नंबर 1 से लेके 10 तक तो ये काम नहीं हो सकता क्योंकि इसमें तो सिर्फ डिस्प्ले हुआ है। मैं कहूंगा लाइन नंबर 11 और 12 के बीच में होगा, है ना भाई। तो मैं बोलूंगा ये जो आप सर्चिंग करवा रहे हैं तो ये काम बिटवीन लाइन नंबर बिटवीन लाइन नंबर बिटवीन लाइन नंबर बिटवीन लाइन नंबर 11 एंड 12। ठीक है बच्चों, लाइन नंबर 11 और 12 यूजिंग अ न्यू वेरिएबल टू इनपुट। बच्चों अब मैं कंडीशन लगाऊंगा। कंडीशन का मतलब क्या है, ऐड एन इफ स्टेटमेंट टू चेक इफ द करंट कंट्री एरे एलिमेंट मैचेस द सिटी और नॉट, है ना बच्चों। तो मैं यहाँ लगाऊंगा यूज सिलेक्शन स्टेटमेंट। if to check if the current country array element matches the country in the array, matches the country being searched, बच्चों ये लाइन का मतलब जरा देख लें इजी होके। लिखा हुआ है यूज सिलेक्शन स्टेटमेंट। So guys, you have to use a selection statement if then else and if to check if the current country array element। बच्चों array का जो भी current element है क्या वो वही element है जो तुम सर्च करवा रहे हो, ठीक है। क्या वो वही element है जो तुम सर्च करवा रहे हो, that will be between 12 and 13। if it does then allow output in line number 13। सही है, if it does। और ये जो तुम सर्च करवा रहे होगे ना तो ये होगा बिटवीन लाइन नंबर 12 और लाइन नंबर 13। देख लो बच्चों, ये जो तुम सर्च करवा रहे होगे ये होगा लाइन नंबर 12 और लाइन नंबर 13 के दरमियान। ठीक है, अगर ऐसा होगा तो तुम आउटपुट करा देना। ठीक है बेटा, अगर ऐसा होगा तो तुम क्या करा देना बेटा, आउटपुट करा देना। ठीक है, तो मैं बोलूंगा इफ इट डज then allow the output in line 13। in line 13। ठीक है, 13 should be after then, मतलब ये होगा। ठीक है, और if it does not check the next element। check for next element। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होगा तो अगले एलिमेंट पे जाके चेक कर लेना। ठीक है बच्चों। सो गाइस, मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गया होगा, इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं। चलो गाइस आगे चलते हैं। सिंपल सी बात है, एग्जामिनर ने अगला सवाल आपको दिया है, कहता है हाउ कैन यू डिस्क्राइब द वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट क्या है, और इसको रनिंग मतलब व्हेन यू आर क्रिएटिंग अ प्रोग्राम। बच्चों पता ना, क्रिएटिंग और मेंटेनेबल अ प्रोग्राम। सो हाउ कैन यू एक्सप्लेन वेरिएबल जो वैल्यू चेंज करता है और कांस्टेंट वैल्यू चेंज नहीं करता। तो बच्चों हम बोलेंगे कि भाई आप क्या करें बच्चों, वेरिएबल और कांस्टेंट के नाम कैसे रखें, बेढंगे रखें या मीनिंगफुल रखें। बच्चों बच्चों बताओ, वेरिएबल के नाम कुछ भी रख देते हो या बिल्कुल मीनिंगफुल या सेंसिबल रखते हो। अनम्यूट करके बोल रहा हूँ, बताओ बच्चों। मीनिंगफुल identifiers बेटा meaningful identifiers मीनिंगफुल क्यों रखते हैं।
सर क्योंकि वेरिएबल में सामने डेटा समझ आ जाए। है और कांस्टेंट में to चेंज understand होगा तो याद रखेंगे। अंडरस्टैंड हो जाए इजीली। शाबाश जी जी बेटा, बहुत अच्छी बात प्रोग्रामर को बोली। पता चल जाए। सर आपने जो पिछला चलें, तो गाइस वेरिएबल की बात कर रहे हैं हम। वेरिएबल एंड कांस्टेंट शुड हैव मीनिंगफुल आइडेंटिफायर सो दैट द प्रोग्रामर आर एबल टू अंडरस्टैंड देयर पर्पसेस। सही है, वेरिएबल एंड कांस्टेंट, वेरिएबल एंड कांस्टेंट शुड हैव मीनिंगफुल आइडेंटिफायर so that programmer so that programmer are able to understand their purpose। एक पॉइंट ये हो गया बच्चों। दूसरा, वेरिएबल की वैल्यू बोल दो और कांस्टेंट की वैल्यू बोल दो। बच्चों अभी यहाँ से एक पॉइंट मिलेगा आपको या दो पॉइंट मिल जाएंगे। आगे बोलते हैं दे बोथ आर द, मतलब ये दोनों डेटा स्टोरेज हैं। कांस्टेंट स्टोर द वैल्यू दैट नेवर चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। और वेरिएबल के बारे में बता दो। सो गाइस, वेरिएबल आर द टेम्परेरी मेमोरी यूज्ड टू स्टोर डेटा दैट कैन बी चेंज। Variable store values that have been calculated within a program या can change during the execution of a program, that can change और बेटा हम कांस्टेंट में क्या लिखेंगे? कांस्टेंट स्टोर डेटा that can नहीं, cannot change during the execution of a program। प्रोग्राम चलते वक्त वैल्यू चेंज नहीं होती, ये कहलाता है कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, सो यहाँ से एक मार्क मिल जाएगा, यहाँ से दूसरा मिल जाएगा, यहाँ से तीसरा मिल जाएगा। ठीक है गाइस, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। माशाल्लाह से 5 सवाल हो गए आप लोगों के, इजी हो गया। हाँ? चले गाइस, क्वेश्चन नंबर 6 पे मूव कर रहे हैं। फ्लो चार्ट एंड देन 7, 8 और 9 और 10। गाइस, फ्लो चार्ट का सवाल आप लोग खुद करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लें। शाबाश, बहुत आसान सवाल है, जरा खुद भी करा करें। फ्लो चार्ट का सवाल आप लोग खुद करेंगे, इजी सवाल है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन नंबर 6 आप खुद करेंगे, 7, 8, 9 मैं करवाता हूँ। डन, स्क्रीनशॉट ले लें बेटा इसका। चलें गाइस, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 पे मूव कर रहा हूँ बेटा मैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये है स्ट्रिंग हैंडलिंग का। ठीक है, सब बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया, अपने अपने ग्रुप पे भेज दें ताकि आप लोग मुझे सॉल्व करके दे देंगे। ठीक है गाइस, बैक कर दूं? अच्छा, जूम इन कर दूं? ये लो बच्चों, ये लो, जूम इन कर दिया बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो। चलें गाइस, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, जूम इन किया हुआ है। बहुत इजी सवाल है फ्लो चार्ट का। तो ये जब आपसे हो जाएगा तो फिर आप लोग मुझे शेयर करेंगे अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे बेटा।
सारे बच्चे बेटा, ये है क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 7 इज ऑल अबाउट स्ट्रिंग हैंडलिंग। शाबाश। कितना आसान है बच्चों। सवाल के अंदर मैं बता दूं, स्ट्रिंग हैंडलिंग के अंदर 4 फंक्शन होते हैं। पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ कि बेटा स्ट्रिंग हैंडलिंग के 4 फंक्शन होते हैं। गाइस, एक फंक्शन होता है लेंथ, मैं लिख देता हूँ, एक फंक्शन होता है लेंथ, पूरा पीडीएफ आपसे शेयर हो जाएगा। एक होता है लेंथ का फंक्शन, एक होता है लोअर केस का बेटा, एक होता है अपर केस का बेटा, और एक और होता है सब स्ट्रिंग। ठीक है, टोटल 4 फंक्शन होते हैं, लेंथ, लोअर केस, अपर केस, सब स्ट्रिंग। ठीक है ना। तो भाई सवाल के अंदर लिखा हुआ है कि जो पोजीशनिंग स्टार्ट करोगे वो कहाँ से करोगे, 1 से। हमने बोला ठीक हो गया। कह रहा है राइट सूडोकोड स्टेटमेंट स्टोर द स्ट्रिंग लर्निंग न्यू एग्जॉस्ट द माइंड, लर्निंग नेवर, सॉरी न्यू कह रहा हूँ, लर्निंग नेवर एग्जॉस्ट द माइंड इन द कोड। सही है। तो कोड नाम का एक वेरिएबल होगा, उसके अंदर आप ये जो कोटेशन है पूरा का पूरा स्टोर करा दोगे, विच इज फेयर इनफ, है ना। बच्चों हम लोग यहाँ पे करते हैं, इतना इजी सवाल है यार, ये कोई सवाल है। कहता है एक वेरिएबल बनाएगा, उसका नाम रखिएगा CUOTE, और इसके अंदर स्टोर करवा दें डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लर्निंग नेवर एग्जॉस्ट द माइंड। ओके, लर्निंग नेवर एग्जॉस्ट द माइंड। ठीक हो गया बच्चों। सो हमने इस चीज को कोटेशन के अंदर स्टोर कर लिया, विच इज फेयर। गाइस पॉइंट नंबर 2, एक्सट्रैक्ट द डिस्प्ले वर्ड द माइंड फ्रॉम द स्ट्रिंग। बच्चों मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, यू हैव टू यूज द सब स्ट्रिंग। जिसको सब स्ट्रिंग यूज करना नहीं आता वो भी समझ लेगा। बच्चों सब स्ट्रिंग के अंदर होता है क्या है, जरा समझिएगा। सब स्ट्रिंग के अंदर हम ये ऐसे करते हैं, और यहाँ पे करते हैं स्टार्ट, और यहाँ पे करते हैं जंप। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सब स्ट्रिंग को समझाता हूँ। अगर लिखा हुआ है AQI और B, और गाइस यहाँ पे लिखा हुआ है 1 2 3 और 4। ठीक है ना बेटा। सारे बच्चे जरा माइक अनम्यूट कर रहा हूँ, एक दो बच्चों की कर रहा हूँ, जरा वो बताएंगे। महमूद बताएगा, अवाब बताएगा, संजय बताएगा, और सज्जाद बताएगा, अरीबा, समीर, उमर फारूक, खतीजा, ठीक है, और शामिर और फैज, शाफी। चलें गाइस। गाइस अगर मुझे आकिब में से IB निकालना है, I और B, तो मैं स्टार्ट कहाँ से करूंगा बेटा? सर 3 से और जंप कितना करूंगा? 1 सॉरी 1 2 2। सबको समझ आ रहा है? से स्टार्ट करेंगे 2 पे जंप करेंगे। क्या बात है गाइस। अगर मैं स्टार्ट करता हूँ 1 से और 3 जंप करता हूँ तो क्या क्या निकलेगा? QI आपके आई तक। शाबाश। गाइस अगर मैं स्टार्ट करता हूँ 2 से और 1 जंप करता हूँ, बताओ क्या निकलेगा? सर 2 ही निकलेगा। चाहिए, सबको समझ आ गया। तो बच्चों अब आपको मुझे बताना है कि अगर मैं द माइंड मुझे निकालना है, द माइंड, तो आप बोलोगे इसका नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 6 7 8, स्पेस हो गया 9 10 11 12 13 14 15। सर स्पेस काउंट करेंगे बेटा 15 16 मैंने 17 एक पूछा 18 था उसमें 19 के आगे जंप कर देते हैं, वो हो सकता 22 23 24 25। बच्चों 25 से डेटा स्टार्ट हो रहा है, आप लोग देखो, दे माइंड है ना, तो 25 से स्टार्ट हो रहा है बच्चों। 25 आगे देखते रहना, 26 27 28 स्पेस 29 30 31 32। तो बच्चों मुझे बताओ 25 से स्टार्ट करना है और जंप कितने कैरेक्टर करने हैं, जल्दी से निकाल लो खुद ही से। 1 2 3 4, स्पेस भी है ना, 4 5 6 7 8। तो बच्चों 25 से स्टैंड करके कितना रखना है बच्चों, आपको जल्दी बताओ सारे बच्चे। बेटा 25 पे स्टैंड करके कितना रखना है बच्चों? 8। लेफ्ट राइट वाला फंक्शन यूज कर सकते हैं, जब हम राइट लिख के फिर जंप कर देते हैं तो फिर राइट से स्टार्ट हो जाता है। बेटा आपको लेफ्ट राइट वाला फंक्शन किसने पढ़ाया? फिर स्कूल में पढ़ाया था। गलत पढ़ा दिया। लेफ्ट राइट का फंक्शन आपके ओ लेवल्स में है ही नहीं। ठीक है, आपके ओ लेवल्स के अंदर सिर्फ 4 फंक्शन है स्ट्रिंग हैंडलिंग में। वो फंक्शन कौन कौन से बेटा? लेंथ हो गया, एल केस हो गया, यू केस हो गया, और सब स्ट्रिंग हो गया। ठीक है ना। लेफ्ट का कोई फंक्शन है आपके ओ लेवल्स में, ना राइट का कोई फंक्शन है। ये दोनों फंक्शन AS के अंदर हैं,
सर जिसने भी हमें तो मिड भी पढ़ाया है। मिड भी नहीं है, हाँ देखो गलत पढ़ा, मतलब मैं उनको बुरा नहीं बोल रहा, मैं एक बात बता रहा हूँ कि वो सिलेबस में नहीं है बेटा। जो एक्चुअल में देखो, अब वो जो मिड की बात करी हो ना, मिड, ये सब मिड वेड आपके सिलेबस में नहीं है, ए लेवल्स की क्लासों में है, ये एएस की क्लास में। ठीक है, आपके पास वो बच्चे जो इस वक्त 90 बच्चे हैं, 90 बच्चों मुझे बताइएगा, आप लोगों ने कभी मिड नाम का फंक्शन यूज करा है स्ट्रिंग हेडिंग में? बोलो हाँ या ना। नो सर। नो सर। बेटा कभी राइट वाला फंक्शन यूज करा है? हाँ या ना। नो नो सर। सर। सही है खतीजा। तो जी बेटा सर। सिर्फ 4 फंक्शन यूज होंगे, लेंथ, एल केस, यू केस और सब स्ट्रिंग। देखो मैं भी ए लेवल्स पढ़ाता हूँ, मुझे भी पता है कि राइट फंक्शन होता है, मुझे भी पता है कि मिड फंक्शन होता है, लेकिन जो ओ लेवल्स के सिलेबस में है मैं वो पढ़ाऊँ या फुदूल में राइट लेफ्ट और मिड करा दूँ? गलत होगा ना वो। तो बेटा गलत है। तो मुझे इसमें से अगर निकालना है तो वो मिड ही, एक्चुअल में मिड ही, मिड का नाम सब स्ट्रिंग बना है यहाँ पे। ठीक है, और आपके सिलेबस में एग्जामिनर ने सब स्ट्रिंग करा है तो मैं सब स्ट्रिंग करूंगा, ज्यादा आगे नहीं भागूंगा, बच्चों को गलत नहीं बोलूंगा। ठीक हो गया। तो गाइस मैंने कहा दी माइंड आपको निकालना है। अब दी माइंड अगर आपको निकालना है तो इसको निकालने के 2 तरीके हैं। पहले तरीका आपको पता लग गया, 25 पे खड़े हो और 8 जंप कर दो, या एक वेरिएबल बना लेते हैं स्टार्ट और एक वेरिएबल बना लेते हैं नंबर, क्योंकि एग्जामिनर ने बोला है कि जो स्टार्ट कर रहे हो उसका वेरिएबल का नाम क्या रखोगे? स्टार्ट। और जो जंप कर रहे हो उसका नाम क्या रखोगे बेटा? नंबर। समझ आया नहीं आया बच्चों? तो गाइस एक वेरिएबल बनाओ, उसका नाम रखो स्टार्ट। गाइस स्टार्ट नाम के वेरिएबल में, बोलो बच्चों, यार एक बच्चा है, उसका माइक जो है ना वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है, और वो ये बच्चा है, वो है खतीजा, तुम्हारे ही माइक है तो मैं म्यूट कर रहा हूँ। ठीक है, तो बच्चों मैंने कहा स्टार्ट। बेटा स्टार्टिंग कहाँ से होगी? स्टार्ट पोजीशन है 25, क्योंकि दी माइंड निकालना है ना सवाल में। बच्चों पॉइंट नंबर 2 में लिखा हुआ ना, दी माइंड को एक्सट्रैक्ट करना है सब स्ट्रिंग से। तो मैंने कहा 25 इज अ स्टार्ट। एंड गाइस जंप कितना करना है? जंप के लिए वेरिएबल लिखा है नंबर। सो गाइस मैंने यहाँ पे लिखा नंबर, और नंबर के अंदर हमने कितना जंप करना है? 8। ठीक हो गया। सो गाइस अब हम करने जा रहे हैं पॉइंट नंबर 2, दैट विल बी आउटपुट। आउटपुट, और जब आप एक्सट्रैक्ट करते हो तो लिखते हो सब स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग वेरिएबल, जितना स्टार्ट करना है और जितना जंप करना है। तो बच्चों बताओ डेटा किस में स्टोर है? कोड के अंदर ना, कोड। है जी। ना? तो मैंने यहाँ पे लिखा कोड। बेटा आपने कहा 25,8, तो बेटा 25 के लिए वेरिएबल कौन सा है? स्टार्ट। तो मैं 25 लिखूं या वेरिएबल का नाम लिख दूं? वेरिएबल का नाम। और बेटा जंप करने के लिए 8 लिखूंगा या वेरिएबल का नाम लिखूंगा? नंबर। नंबर लिखेंगे। शाबाश। बच्चों बताओ यहाँ से क्या निकल के आएगा? इस सब स्ट्रिंग से क्या निकल के आएगा? द माइंड द माइंड। इन लोअर केस। लोअर, बेटा अभी लोअर केस नहीं आया, अभी सिर्फ क्या है? द माइंड। सारे बच्चे बेटा पॉइंट नंबर 3, इसी को तुम्हें लोअर केस में करना है गाइस। लोअर केस के लिए कौन सा भी वो है? यू केस। एल केस। एल एल केस। केस। ठीक है, तो गाइस लोअर केस के लिए करना है। मैं यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करता हूँ, आपको ये देखिएगा बेटा, मैंने यहाँ से ये आउटपुट कराना है और ये आउटपुट यहाँ पर होगा बच्चों। मैं लिखूंगा आउटपुट। बच्चों बताओ एल केस फंक्शन है ना? हाँ या ना? एल यस केस, सर। एल केस किसको करना है बच्चों? बोलो। ओरिजिनल स्ट्रिंग को। ओरिजिनल स्ट्रिंग को। लिखा हुआ है ना ओरिजिनल स्ट्रिंग में क्या है? कोट। तो एल केस करोगे किसको बेटा? बोलो। कोड। कोट। सब बच्चों को समझ आ गया है? मैं माइक अनम्यूट कर रहा हूँ इन केस यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन। जी बच्चों पूछो बेटा, कोई सवाल है तो। सर मुझे ये पूछना था, अगर वो कहते हैं कि सब स्ट्रिंग के जो नाम निकल रहा है, हमने जो दी माइंड निकल रहा है उसको लोअर केस में करना होता तो फिर हमें सब स्ट्रिंग को पहले किसी वेरिएबल में स्टोर करना पड़ता ना? जी बेटा वेरी गुड। तो हम डायरेक्टली एल केस लगा सकते थे सर, सब इसके अंदर लगाए थे। हाँ किसी वेरिएबल में लगाया था एक्स के अंदर और फिर उस एक्स को कर देता। ठीक है डायरेक्ट हम सब्स्ट्रिंग डाल सकते हैं एल केस में? बेटा समझा नहीं, क्या पूछ रहे हो? सर सब्स्ट्रिंग का फंक्शन डायरेक्ट हम एल केस के अंदर नहीं डाल सकते? नहीं ना, अब तो सवाल ही नहीं समझ आया तुम्हें, तुम बात ही गलत कर गए। बच्चा कह रहे कि सर मैं आगे मैं वैसे पूछा था कि अगर मैं पूछा वैसे सर, अगर वो कहता है कि जो सबस्ट्रिंग वाला फंक्शन है इसको हमने लोअर केस में करना है। तो बेटा उसका हल ये था कि डायरेक्ट नहीं डालते, हम पहले इस सब स्ट्रिंग में जो भी काम होता इसको एक वेरिएबल में इनिशियलाइज कर देते एक्स के अंदर, फिर उस एक्स को लोअर केस कर देते। ठीक है मतलब बेटा, इसको डायरेक्ट लोअर केस के अंदर नहीं डाल सकते, पहले वेरिएबल में डालना पड़ेगा। वेरिएबल में डालना।
जी बच्चों, बाकी बच्चे कोई सवाल नहीं। ऐसा कर देते ना कि सर x सर इनिशियलाइज इनटू सब स्ट्रिंग्स फिर आउटपुट lks for x। हाँ, समझा नहीं मैं, क्या पूछ रहे हो? तो मतलब जो अभी आपने x वाला बताया, तो अगर उसका बोलते सब स्ट्रिंग का, तो उधर आउटपुट की जगह समझे x होता, और उसको उसमें इनिशियलाइज कर देते सब स्ट्रिंग की सारी हाँ लेंथ। फिर हाँ नीचे जाके बोलते आउटपुट स्ट्रिंग। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। जी सर ये शाद, बोल रहा था हाँ कि पूछो शाद। हमारी फिजिक्स की क्लास अभी खत्म हुई थी, तो सर आप ये पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे? जी बिल्कुल, पीडीएफ और रिकॉर्डिंग दोनों प्रोवाइड कर दूँ, टेंशन नहीं तो लो। सर आप प्रोवाइड कर दें। मैं कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ। रिकॉर्डिंग कब अपलोड करेंगे? अभी कर दूंगा भाई, अभी तो पढ़ाने दो, आई कैन अंडरस्टैंड, आई नो, कोई टेंशन नहीं है। मैं कर देता हूँ, मैंने शान की बात सुन ली है बेटा, ठीक है। सर उनसे कोऑर्डिनेट। हाँ हाँ, मैं कोऑर्डिनेट कर लेता हूँ, मैं बता देता हूँ, टेंशन नहीं लो आप, ठीक है। गाइस आगे लेके चलता हूँ। बच्चों यहाँ पर आ गया है, कहता है वाई प्रोग्रामर यूज द प्रोसीजर एंड पैरामीटर व्हेन राइटिंग अ कोड। बच्चों वो कह रहा है प्रोसीजर जो है, यानी कि वो आपसे ये कह रहा है कि प्रोसीजर और पैरामीटर क्यों इस्तेमाल करते हो, और क्या इसको इस्तेमाल करना सही है या नहीं है। 4 मार्क्स लिखने हैं। वाई प्रोग्रामर माइट यूज प्रोसीजर एंड पैरामीटर वाई राइटिंग अ कोड। सबसे पहली बात, प्रोसीजर वो होता है जो वैल्यू रिटर्न नहीं करता, ठीक है, और वो कहीं और से जो वैल्यू एक्सेप्ट करेगा तो वो क्या कहलाती है बच्चों, पैरामीटर। कहता है वाई प्रोग्रामर वुड यूज प्रोसीजर एंड पैरामीटर, ठीक है, क्यों इस्तेमाल करता है, ठीक है, व्हेन राइटिंग अ कोड। सो कोई बच्चा ऐसा है जो मुझे ये बात बता सकता है? सबसे पहली बात मैं ये बता दूं, अच्छा कोई बच्चा ऐसा है, चलो आओ, कोई है ऐसा बच्चा? इतने सारे हैंड रेज हुए हैं, सबसे पहले तो भाई लोअर योर हैंड। चलो ऐसे कर लेते हैं, मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूँ, बताएं। सर ये एक चंक ऑफ कोड होता है जो कि एक मेन कोड का ना पार्ट होता है। शाबाश, यानी कि तुम इसमें कह रहे हो एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है, एक ब्लॉक ऑफ कोड होता प्रोग्राम को मेंटेन करने के लिए। To maintain the program. सही है, मेंटेन, प्रोग्राम को एफिशिएंट बनाने के लिए। प्रोग्राम के सही है, रीयूजेबल होता है। रीयूजेबल तो होता इसको है, मेन कोड में कॉल करवा सकते हैं किसी भी जब जरूरत पड़ती है तो। सही है। तो गाइज मुझे 4 पॉइंट लिखने हैं, आप लोगों से ही मैं पॉइंट निकालूंगा, आप लोग मुझे नंबर अपने, ऑफ लाइन छोटा हो जाती है। Make the program modular. हाँ, टू अलाउ मॉड्यूलर प्रोग्राम टू बी क्रिएट या टू सर अलाउ प्रोसीजर टू बी रीयूज। हाँ बोलो। सर ये सर इसकी मॉड्यूलर रिकॉर्डिंग प्रोग्राम आप क्या होता पोर्टल पे अपलोड करेंगे? नहीं बेटा, यूट्यूब पे करूंगा, अभी फिलहाल मेरे से रिकॉर्डिंग और पीडीएफ के अलावा जरा मुझे पढ़ाने दो, पढ़ाने पे बात कर लेते हैं, तो हम आओ। ये लिख सकते है? हैं, सर कोड छोटा हो जाएगा। सर ये हाँ, मॉड्यूलर प्रोग्राम क्या होता है? मॉड्यूलर प्रोग्राम बेटा जो आप ब्लॉक ऑफ कोड बोलते हो उसी को तो मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग कहते हैं ना। अच्छा। Main program. हाँ नहीं, मेन प्रोग्राम नहीं, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग कहलाएगी पूरी चीज़, छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड करना। तो बेटा आपने मुझे बोला कि सर टू अलाउ मॉड्यूलर प्रोग्राम्स या टू अलाउ प्रोसीजर टू बी री यूज विद इन अ प्रोग्राम, है ना बच्चों? टू अलाउ प्रोसीजर्स, बच्चों वो प्रोसीजर बार बार इस्तेमाल कर सकता हूँ या नहीं कर सकता? यस सर। कर कर सकते सकते हैं, कर सकते हैं। टू अलाउ कर प्रोसीजर्स टू बी रीयूज विद इन अ प्रोग्राम। To maintain functionality of the लेस program. नंबर ऑफ लाइंस। हाँ ये भी हो सकता है, और इन अदर प्रोग्राम, हाँ ये भी हो सकता है बच्चों, अलग प्रोग्राम में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और to maintain the program. शाबाश, ये मेंटेनेबल भी, टाइम भी हो जाता है प्रोग्रामर्स की प्रोग्राम में। यस। और गाइस इससे क्या होगा, फास्टर एग्जीक्यूशन होगी नहीं होगी? यस सर। टू मेक प्रोग्राम, यस सर। हाँ, या टू मेक प्रोग्राम शॉर्टर, यानी कि रिपीटेड कोड बार बार नहीं लिखूंगा, डोंट नीड टू राइट द कोड अगेन एंड अगेन, है ना बच्चों? Right, less errors हो सकता है। सर नहीं, एरर तो नहीं हो सकता, हम ये कह सर सकते हैं, इसके अंदर बेटा आपकी आवाज़ गायब हो गई, हम ये कह सकते हैं सर टू, इसके अंदर टीम वर्क आएगा। टीम वर्क नहीं आ सकता ना यार, टीम वर्क अच्छा समझ नहीं आ रहा। हम ये कह सकते हैं कि एक बंदा अलग काम, ये कह सकते हैं टीम वर्क आ सकता है, हम बोलेंगे डिफरेंट प्रोग्रामर्स आर वर्किंग ऑन द डिफरेंट प्रोसीजर एट द सेम टाइम, वेरी गुड, ये वाला पॉइंट आ सकता है। टू मेक प्रोग्राम्स, सर पैरामीटर पे कौन सा पॉइंट डालेंगे? आ रहा है ना, बता रहा हूँ, पैरामीटर के अंदर भी आ सकता है, अभी बताता हूँ। बच्चों ये पहला वाला पॉइंट भी तो आया है कि जो प्रोसीजर है
प्रोसीजर के अंदर जो हम दूसरे प्रोग्राम के अंदर कॉल कर रहे हैं, तो वैल्यू जो ट्रांसफर हो रही है वो कैसे ट्रांसफर हो रही है? बाय यूजिंग, बोलो, बाय यूजिंग जो वैल्यू एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल में जा रही है, वो वैल्यू कौन लेके जा रहा है? बोलो। प्रोसीजर नहीं, प्रोसीजर तो पूरा So पैरामीटर। parameter. पैरामीटर 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 की पैरामीटर डेफिनेशन क्या होती है? पैरामीटर की डेफिनेशन क्या होती है? वैल्यू ट्रांसफर बिटवीन मॉड्यूल। बोलो वैल्यू। मॉड्यूल्स एंड मेन कोड। स्टेपनी पैरामीटर होते हैं और रिटर्न पैरामीटर। हाँ, वैल्यू वैल्यू रिटर्न करेगा। ट्रांसफर बिटवीन मॉड्यूल्स, ठीक है ना? तो बच्चों पॉइंट नंबर 2 लिखवा रहा हूँ मैं ज़रा। अब आपकी बातें सुन ली हैं, अब आप लोगों को म्यूट कर रहा हूँ बेटा, क्योंकि शोर हो रहा है। तो बेटा हम यहाँ पे लिख रहे हैं टू मेक प्रोग्राम, या टू ऐसे कह सकते हैं टू मेक प्रोग्राम शॉर्टर, या टू मेक प्रोग्राम इजियर टू मेंटेन। टू मेक प्रोग्राम्स easier to maintain। ठीक है, ड्यू टू शॉर्ट कोड, ड्यू टू लेस कोड। ठीक है, छोटा कोड होगा तो भाई इजियर टू मेंटेन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आ जाए भाई। पॉइंट नंबर 3 आपने कहा कि सर एक बच्चे ने बोला था सर टीम वर्क पे काम होगा। ठीक है बेटा, टू एनेबल डिफरेंट प्रोग्रामर्स टू वर्क ऑन द डिफरेंट प्रोसीजर एट द सेम टाइम। ठीक है, टू इनेबल डिफरेंट प्रोग्रामर, to enable different programmer to work on different project different project बोलो या different procedure बोलो, different procedures at same time, या इन सेम प्रोजेक्ट। एक प्रोजेक्ट के अंदर अलग अलग प्रोसीजर पे लोग काम कर रहे होंगे, इन सेम प्रोजेक्ट। चलें बच्चों, पॉइंट नंबर 4। बच्चों बहुत सारी बातें हो गई, लेकिन 4 मार्क्स से तो एक और पॉइंट लिखना होगा। तो हम बोलेंगे टू इनेबल द प्रोग्रामर टू राइट द कलेक्शन ऑफ प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट अंडर सिंगल आइडेंटिफायर। हम ये भी कह सकते हैं, और हम ये भी कह सकते हैं कि भाई टू अलाउ प्रोसीजर टू बी रीयूज, ये हो चुका है बच्चों। और क्या बोलें? हम ये कह सकते हैं कि भाई, अच्छा देखो ये, इसको समझिएगा बेटा, ये सारे पॉइंट जो मैं लिख रहा हूँ प्रोसीजर के लिख रहा हूँ ना। ठीक है, सो प्रोसीजर के पॉइंट आ गए। अब मैं पैरामीटर के लिखता हूँ। ठीक है, अभी एक बच्चे ने बोला था बच्चों ये सारे के सारे जो पॉइंट हैं ये एक्चुअल में प्रोसीजर के लिखे मैंने। ठीक है, सारे लिख दिए, आप 2 लिख देंगे तब भी आपको गुजारा हो जाएगा। प्रोसीजर, ठीक है। अब मैं लिखूंगा पैरामीटर के पॉइंट, जगह है? चलो ये लिख देता हूँ, मैं तो खैर कैप्स में लिख रहा हूँ तो ज़्यादा जगह। बेटा पैरामीटर, पैरामीटर आर द वैल्यू, पैरामीटर जो कि वैल्यू ट्रांसफर होगी बिटवीन मॉड्यूल। कोशिश करूंगा कोई 2 पॉइंट निकालूं बेटा पैरामीटर के, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप लोग प्रोवाइडेड स्पेस पे लिखिएगा। चलो भाई, पैरामीटर आर द वैल्यू ट्रांसफर बिटवीन मॉड्यूल, तो मैं बोलूंगा वैल्यू पास बिटवीन, या तो पास वैल्यू फ्रॉम द मेन प्रोग्राम टू द फंक्शन एंड प्रोसीजर। ठीक है ना? बिटवीन फंक्शन वैल्यू पास बिटवीन मेन प्रोग्राम टू फंक्शन एंड प्रोसीजर। ठीक है बच्चों, तो जो वैल्यू जाएगी वो क्या कहलाएगा? पैरामीटर। सो दे कैन बी यूज इन द, मतलब जो वैल्यू जाएगी, सो पैरामीटर कैन बी, सो द पैरामीटर कैन बी used
the parameter can be used in function procedure. ठीक है बच्चों, सो ये हमारे पॉइंट हो गए किसके बच्चों, पैरामीटर के भी। मुझे उम्मीद होगी कि इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं, सब बच्चों को समझ आ गया होगा, ठीक है ना। सो गाइस इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, और कोई सवाल है तो मुझसे पूछ लें। जी बच्चों बोलो। अच्छा, ये दूसरे पॉइंट में हम ये भी लिख सकते थे कि पैरामीटर की टाइप्स बता देते। नहीं नहीं, पैरामीटर की टाइप्स नहीं बताएं, पैरामीटर की टाइप्स नहीं बताएं, बस पैरामीटर की सर बात। हाँ सर बोलो। इसकी रिकॉर्डिंग कब मिलेंगी? देखो रिकॉर्डिंग के बाद, क्लास के बाद बात करता हूँ ना। सर इसका ओके दूसरा पॉइंट समझा दें पेरीमीटर का। हाँ अब ये समझा देता हूँ, पहले इस सवाल को पढ़ लेते हैं। बेटा देखो, पैरामीटर की वैल्यू, पैरामीटर को पहले हमने बताया कि एक मेन प्रोग्राम होता है और एक सब प्रोग्राम होता है, तो मेन प्रोग्राम से सब प्रोग्राम में जब जाते हैं तो वो पैरामीटर कहलाता है, पॉइंट नंबर 1। जब पैरामीटर की वैल्यू मेन प्रोग्राम से सब प्रोग्राम में या एक फंक्शन के अंदर चली जाएगी, तो क्या मैं पैरामीटर को यूज कर सकता हूँ, उस वैल्यू को यूज कर सकता हूँ, बोलो हाँ या ना। यस पॉइंट नंबर, वो बोल रहा है नो, बड़े झाइले बेटा। पैरामीटर की वैल्यू, सो द वैल्यू ऑफ पैरामीटर कैन बी यूज इन अ फंक्शन प्रोसीजर, ठीक है बच्चों। सही है। चलो बाकी बच्चे, बेटा कोई सवाल तो नहीं है बेटा, इसके रिकॉर्डिंग में यूट्यूब मैं यस इसकी, यस हाँ बोलो नहीं नहीं कोई सवाल नहीं है। बच्चों, इसकी रिकॉर्डिंग में डाल दूंगा अभी अपने पोर्टल पे। मैंने इसकी रिकॉर्डिंग की भी है, लेकिन अभी तक पोर्टल पे डाली नहीं है, जिसमें मैंने डिटेल में पैरामीटर्स को, फंक्शन प्रोसीजर को समझाया है। और वो फंक्शन प्रोसीजर को समझाने के बाद मैंने उसको रन करके भी दिखाया पाइथन पे, कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द मेन प्रोग्राम और व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्मॉल चंक ऑफ कोड के, प्रोसीजर कैसे बनाया, फंक्शन कैसे बनाया, बच्चों को बताया भी है, प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशन किया है और उसको हमने समझाया भी है। जी क्वेश्चन नंबर 6 नहीं करा बेटा, वो आपको खुद करना है जाहिल, जब से क्या सुन रहे तू, ठीक है। हाउ फंक्शन, हाँ बेटा एक बच्चे का सवाल है अब्दुल मुइस का, सर हाउ फंक्शन अफेक्ट्स द एग्जीक्यूशन ऑफ अ कोड। बेटा अब्दुल मुइस, ये ना हमारी पास्ट पेपर की क्लास है, तो बेटा मैं इसमें आपको टॉपिक थोड़ी समझा सकता पूरा, उसके लिए आपको रिकॉर्डिंग देखनी होगी, ठीक है। तो अब्दुल मुइस आप रिकॉर्डिंग देख लेना पहले, फंक्शन प्रोसीजर का कॉन्सेप्ट। हाँ उमर फारूक का सवाल आया कि सर फंक्शन होता क्या है। उमर फारूक बेटा देखो, मैं यहाँ नहीं समझा सकता आपको, क्यों नहीं समझा सकता, मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगा, कॉन्सेप्ट थोड़ी पढ़ाऊंगा। बाकी बच्चे बोलेंगे सर पास पेपर की क्लास है, पास पेपर कराएं हमें, यहाँ पर आप समझा क्यों रहे हैं। तो उमर फारूक, आपके पास मेरा वेब पोर्टल है, वेब पोर्टल पे आप जाएंगे कल, और वहां पे जाके फंक्शन प्रोसीजर की 3 से 4 रिकॉर्डेड लेक्चर हैं, जिसमें फंक्शन में पैरामीटर को वैल्यू डालना निकालना सब बताया है, तो वो 2-2 घंटे की क्लासेस हैं, वो लोगे तो समझ आएगा, ठीक है। पास पेपर में मैं आपको नहीं करा पाऊंगा उमर, ठीक है। जी उमर बेटा, ठीक है। अनस कह रहे हैं सर अगर प्रोसीजर के 4 पॉइंट लिख दें तो फुल मार्क्स, नहीं बेटा, प्रोसीजर के भी 3 मार्क्स या एक 2 मार्क्स और पैरामीटर के 2 मार्क्स, ठीक है। ऐसा नहीं होगा, उमर बोल रहे हैं कि सर मैं एक को निकल के आगे निकल जाऊं, नहीं बेटा, अब ये कोई शादी में नहीं आए हुए तुम कि ऐसा करके निकल जाओगे, दिस इज रॉन्ग। चलो गाइस इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 का जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 6 नहीं कराया ना मैंने, हाँ 6 नहीं कराया, 7 का स्क्रीनशॉट लो बेटा, और 9 भी आप लोग खुद करेंगे, वेरी गुड वेरी गुड। तो बच्चों ये भी होमवर्क है, स्क्रीनशॉट लें जल्दी से, शाबाश। चलें गाइस, 9 हो गया बेटा, अब आ गया डेटाबेस। डेटाबेस करवाऊं मैं या खुद करेंगे, बोलो। ठीक है खतीजा, अगर नहीं करा तो आप करो, अब मैं क्या करूं। चलो वीआईपी समझ आ गया, सर होमवर्क दे दें, खुद कर लेंगे। बूलियन लॉजिक नहीं, मैं नहीं करवाऊंगा, बूलियन लॉजिक खुद कर लेंगे। बूलियन लॉजिक तो करना सीखो, अगर आपसे ये भी नहीं हो रहा तो फिर क्या फ़ायदा। सर क्लास में किया है लॉजिक, आई डोंट नो बेटा। चलो बूलियन लॉजिक इजी है, नो सर क्वेश्चन नंबर 6 9 करवा दें, 9 करवा दूँ, नहीं भाई 9 खुद करना है, मैं नहीं करवाऊंगा, खुद करें। इसको ज़रा खुद करें ज़रा, मैं भी तो देखूँ कि कितना है, कितना आता है। बहुत आसान है, क्वेश्चन नंबर 9 बच्चे कर रहे हैं, ठीक हो गया। बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 10 बेटा, ये तो मैं 10 दफ़ा करा चुका हूँ, इसको भी ज़रा ज़रा स्क्रीनशॉट लें। ये 3 सवाल मैं आपको होमवर्क से दे रहा हूँ गाइस, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसका 15 मार्क का सवाल मैं आपको करा चुका हूँ गाइस, स्क्रीनशॉट लें, ग्रुप पे भेजें जल्दी से।
शाबाश उमर, गुड हो गया। स्क्रीनशॉट डन गाइस, ये भी स्क्रीनशॉट बेटा। चलें, तो गाइस मैंने आपको इसके 3 सवाल करवाए हैं। मेहर बेटा पूछो, इसके 3 सवाल आपसे होमवर्क से कहे हैं मैंने, कौन कौन से? हाँ जरियान बेटा, इसका 15 मार्क में कराया, ठीक है, कल करवा दूंगा बेटा। 3 सवाल आपको ग्रुप हम होमवर्क से दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, और नहीं, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10। जी बच्चों, तो गाइस आज की क्लास को मैं यहीं पर ही खत्म कर रहा हूँ। फिर अगली क्लास के अंदर अगर आप लोग बोलोगे तो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10 करा दूंगा। गाइस स्क्रीनशॉट सबने ले लिया है? बोलो यस। जी मेहर, आपका मैंने सुन लिया था कि आपकी क्लास की रिकॉर्डिंग आपको चाहिए, मैं आपको अभी दे देता हूँ। ये हुई ना बात, फैस कह रहा है सर हम खुद करेंगे, आप नहीं करें। सो मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, अगर आपसे नहीं होगा तो फिर मैं कल करवा दूंगा। बेटा कौन कौन से सवाल दिए? क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10। 6, 9 का स्क्रीनशॉट लें गाइस, दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। स्क्रीनशॉट लें, ग्रुप पे डालें अपने। बच्चों मुझे 2 लेक्चर लेने हैं अभी आपके। 2 लेक्चर मींस आपके 2 मेजर टॉपिक P2 में मुझे करवाने हैं। पहले टॉपिक का नाम है लीनियर सर्च, दूसरे का नाम है बबल सॉर्ट। ये दोनों का मेरे पास प्लान एक मौजूद है, मैं आपसे वो प्लान स्केड्यूल जो मेरा है रमज़ान का, वो मैं अभी आपसे शेयर करता हूँ। फिर हम आपको, ताकि वो क्लासेस को कंडक्ट करें। क्वेश्चन नंबर 6 दिखा दें भाई, बच्चा कह रहा है। ये लो भाई, क्वेश्चन नंबर 6 देख लें। सज्जाद कह रहा है कि सर अगर 1 महीने पहले एग्जाम से भी पहले ये नहीं हो पाया तो बहुत बुरी बात है। सही कह रहा है बेटा, वो भी 1 महीने पहले तो कर लेना चाहिए ना। क्वेश्चन नंबर 6 का स्क्रीनशॉट बेटा ग्रुप पे आ जाएगा। सही है बच्चों, आज की क्लास इतनी है। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, फी अमान अल्लाह। बेटा मेरी आगे इसकी क्लास है तो फिर मैं लेट हो रहा हूँ, 1 बजे क्लास है, ठीक है। चलो टाटा बाय, मिलते हैं कल।